ओम शांति। आज के इस साउथ और सेंट्रल जोन की सेकेंड फेज की ट्रेनिंग में आप सभी सेंटर इंचार्ज बहनें और सेवाधारी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज विशेष हमारे साथ में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भाई बहनें जुड़े हैं। मीटिंग के पहले चरण में हमने कैसे स्कूल्स को, कॉलेजेस को, अन्य संस्थाओं को और अन्य स्थानों पर अप्रोच करना है, वो अप्रोच लेटर और अन्य सामग्रियों को समझा। बैनर्स आदि तो आप सभी ने अभी तक बना ही दिए होंगे। भी नेक्स्ट फेज में, जैसे कि फर्स्ट सत्र में कहा गया था कि सेकेंड फेज की ट्रेनिंग में हम किस तरह से लॉन्चिंग प्रोग्राम्स है वो आयोजन करेंगे, और साथ ही में जो स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोग्राम्स लेने वाले हैं उसका जो हमारा मेन प्रोग्राम का उद्देश्य, क्योंकि गवर्नमेंट तक रिपोर्टिंग भी पहुंचानी है इन सभी प्रोग्राम्स की, तो रिपोर्टिंग फोटोज किस तरह से लिए जाएंगे और कैसे उसका हम आगे का प्रक्रिया देखें रखेंगे, वो सारी चीजें हम आज के इस सत्र में देखने वाले हैं। उससे पहले आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे साथ हमारे मेडिकल विंग के आदरणीय बनारसी भाई जी, जो कि अपने ब्लेसिंग्स देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है ही, परंतु आज उनकी यूथ मिनिस्टर के साथ 2.5 घंटा मीटिंग चली और जिसका हमें वो खुशखबरी अभी सुनाने जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगी हमारे आदरणीय भ्राता श्रद्धेय राज योगी ब्रह्मा कुमार बनारसी भाई जी से कि वे अपने ब्लेसिंग्स हमारे सामने रखें। ओवर टू यू भाई साहब। भाई साहब शायद अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। अच्छा मैं ठीक। तो तब तक है ना कांटेक्ट मैं, करता हूँ। जी। हाँ आप कांटेक्ट करिए, तब तक है जी। ना मैं बता देती हूँ कि कईयों के प्रश्न आ रहे थे कि हम कैसे, कुछ प्रश्न है तो किससे अप्रोच करें। तो आपकी स्क्रीन पर मैंने एक स्क्रीन शेयर किया है जिसमें सारे जोन के जो हेल्पलाइन नंबर्स है वो लिखे हुए हैं और मधुबन के भी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स लिखे हैं। तो किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ हेल्प की जरूरत हो, तो आप बेझिझक, हाँ, हमारे परिवार के भाई बहने जो इस सेवाओं में जुड़े हुए हैं उनका नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है तो एक हाथ से दर्शाएं। स्क्रीन दिख रही है सभी को नंबर्स की? हाँ जी। तो आप अपने जो भी आप जोन से बिलोंग करते हैं, जहां भी आपका मेन जो भाई बहन है उनके आप नंबर्स नोट कर सकते हैं। प्लस में मधुबन के भी जो हेल्पलाइन नंबर्स है, आपको कुछ हेल्प की जरूरत है तो ये हेल्पलाइन नंबर्स नोट करके रख सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। ओम ओम शांति भाई शांति। साहब, सभी एक हाथ की ताली से भाई साहब का स्वागत करेंगे। ओके। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल साउंड थैंक यू। करके एक हाथ की ताली से जी भाई साहब। ओवर ओम टू यू भाई शांति। साहब। ओम शांति। ओम शांति। आज आप लोगों से हम जूम मीटिंग कर रहे हैं। कितने स्टेट है अभी मेरे को तो याद नहीं आ रहा है। कुछ स्टेट का नाम लें और कुछ स्टेट का नाम न लें तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम सभी स्टेट, हमारे अमित भाई तो 6-7 स्टेट, 8 स्टेट से मिल रहे हैं। हम तो सभी स्टेट के दीदियों को, बड़ी दीदियों को, भाइयों को, बहनों को, बाप दादा की तरफ से, मधुबन निवासियों की तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज कितना अच्छा दिन है हमारे लिए, हम सबके लिए, कि आप लोग तो अभी जुड़े हैं। हम 7 बजे से 7 बजे कहते हैं, सॉरी, 5:30 बजे से यूथ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के साथ मीटिंग हुई और 250 संस्थाएं जुड़ी थी, जिसमें पहला नंबर ब्रह्मा कुमारी को गया। इतना अच्छा रिजल्ट रहा। सो हमने सुनाया कि एक ही दिन में
दिल्ली में हम एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दिल्ली में लॉन्चिंग होगा मोदी जी के एड्रेस करने के बाद। और 28 स्टेट में कहाँ गवर्नर कहाँ चीफ मिनिस्टर लॉन्चिंग करेंगे 4 को। और 9 यूनियन टेरेटरी में लॉन्चिंग होगा। 800 डिस्ट्रिक्ट हैं भारतवर्ष में, तो 800 डिस्ट्रिक्ट में कहाँ एमपी एमएलए कलेक्टर करेंगे। और हर डिस्ट्रिक्ट के 5-6 ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स में भी एसडीओ एसडीएम और एमपी एमएलए विधायक जो भी हैं वो करेंगे। और उनको बताया कि 75,000 गांव में हमारा गीता पाठशाला है, तो 75,000 गांव में हम उसी दिन लॉन्चिंग करेंगे। और हमारे 2,500 डॉक्टर्स हैं मेडिकल विंग से जुड़े हुए। हर डॉक्टरों का विलेज से पेशेंट आते हैं, गांव से पेशेंट आते हैं। तो हमने अपने डॉक्टरों को बोला है कि जो गांव के आपके पेशेंट हैं उनके गांव में नशा मुक्ति का लॉन्चिंग कराइए। तो सब डॉक्टर अपने पेशेंट को प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई लॉन्चिंग, ये नशा मुक्ति अभियान का लॉन्चिंग करें। लेकिन उसका लिस्ट अभी हमारे पास आया नहीं है, तो हम बाद में आपको ऐड करेंगे। इतना उनको सुनाया, वो बहुत खुश हो गए। और भी सारी 200 संस्थाओं ने सुनाया। तो किसी ने 3,000, किसी ने 5,000, किसी ने 7,000 लोगों को इकट्ठा करने का 2 तारीख को बोला है। और एक हार्टफुलनेस संस्था है जो 28 जिलों में साइकिल साइकिल यात्रा निकाल रही है और 5 लाख लोगों से जोड़ेगी। इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं हैं। मैं आपको कितने संस्थाओं की बात करें, तो मतलब कि सबसे नंबर 1 में बाबा कहा गया है, क्यों नहीं जाएगा। इतने भाई बहने जुड़े हैं, इतने भाई बहनों का उमंग है। और ये भाई बहने कौन है? कॉमन नहीं है, ये भगवान के चुने हुए हैं, भगवान के रतन हैं। भगवान इनको पालना देता है, भगवान इनको पढ़ाता है, रोज मुरली सुनाता है आज के मुरली के अनुसार। तो इसलिए ऐसे रतन अगर लगे हुए हैं तो फर्स्ट प्राइज नहीं मिलेगा तो और क्या होगा। तो इसलिए हम लोग विश्व नाखून की जोर लगा करके और इस अभियान को सफल बनाएं और इतिहास रचें। केवल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास नहीं होगा, ये भारत सरकार के लिए इतिहास होगा कि ये ब्रह्मा कुमारियों ने इतना करोड़ किया है। कितना? 10 करोड़ तो हमारी ये है, लेकिन मैं आप लोगों को उमंग उत्साह को देखता हूँ और हमारे अमित भाई के उमंग उत्साह को देखता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 21 करोड़ हो जाएगा। क्या अमित भाई? बिल्कुल होगा भाई 21? साहब। हाँ, बिल्कुल होगा। देखिए, तो इसलिए 21 करोड़ होगा तो भारत सरकार क्या पूरा वर्ल्ड बनाएगी। दूसरा एक बहुत जरूरी बात कह भूल न जाऊं, तो हम आज मंत्री जी ने 2-3 बार बताया कि हम सभी चीफ मिनिस्टर, सभी गवर्नर से, गवर्नर को लेटर लिखूंगा कि वो लोग 2 तारीख को जहां बड़ा प्रोग्राम है वहां जाएं। तो हम हेड क्वार्टर से सभी गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को पहले से निमंत्रण दिया है। अब आप लोग फिर से उनको टाइम लेकर उनको मिलिए कल परसों, ताकि और संस्थाएं अपने पास बुलाए उसके पहले आपके निमंत्रण पहुंच जाए और आपके पास ही आए। और अब तो 2 तारीख को, हम पहले 4 तारीख को लॉन्चिंग रखा था, लेकिन अभी हमारे यूथ मिनिस्टर ने 2-3 बार इशारा दिया, कहा, इशारा नहीं दिया, बोला कि हम सारे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को लेटर लिखेंगे
तो वो चीफ मिनिस्टर गवर्नर अगर 2 तारीख को आपके यहाँ आते हैं तो फिर 4 को उनका पॉसिबल नहीं है। तो 4 के बजाय 2 तारीख को ही लॉन्चिंग कर दें। मोदी जी 10:30 बजे आएंगे तो 10:30 से 11 बजे तक, 11:30 तक वो टाइम देंगे, 12 बजे तक टाइम देंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। तो 12 बजे के बाद हम अपने जो ऑडियंस तो रहेगी रहेगी, चीफ मिनिस्टर आएंगे ही आएंगे, गवर्नर आएंगे ही आएंगे, तो हम ये मौका का लाभ लें, दोबारा न बुलाएं, 4 को बदले हम 2 तारीख को कर दें। अमित भाई आप सुन रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल भाई आप साहब। आप भी अपने ट्रेनिंग में जी। उन सभी को कहिए, एक पहले शुरुआत में भी कहिए, अंत में भी कहिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात हम लोगों के लिए हो गई। एक हेडक्वार्टर से चीफ मिनिस्टर गवर्नर के लिए लेटर आया है, और अभी कल परसों केंद्रीय मंत्रालय से भी लेटर आ जाएगा, तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा। तो आप लोग कल परसों जा करके उनसे मिलिए और कहिए कि यूथ मिनिस्ट्री से हम कल मीटिंग किए हैं। तो उनको हैरानी होगी कि यूथ मिनिस्ट्री मिनिस्टर हमारे हैं और हमको नहीं पता है, और ये ब्रह्मा कुमारी वहाँ उनकी मीटिंग अटेंड कर रही है और अंदर की बातें सुना रही है कि हम उनके साथ 2.5 घंटा मीटिंग हमारी हुई है। तो वो खुश हो जाएंगे कि देखो ये तो भारत सरकार के अंदर तक पहुंचे हुए हैं। तो उनको मिले और उनको बताएं खुशखबरी कि भाई हमारी कल मीटिंग हुई है। मीटिंग में हमारे मृत्युंजय भाई, बनारसी भाई, कमला दीदी, 3 लोग हमारे सदस्य थे। तो उन्होंने कहा है कि हम सभी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को लेटर लिखेंगे। तो वहां से भी सेंट्रल मिनिस्टर के पास से भी लेटर आएगा, आ जाएगा, और हमारे हेडक्वार्टर से भी आपके पास आया है। तो हमारे पास चलना है, हम इतने लोगों को इकट्ठा कर किए हैं। तो आप आइए, और मोदी जी का हम वर्चुअल मीटिंग हम लोगों के साथ होगा। उनका कैमरा आप हमारे मीटिंग में, हमारे सभा में उनका कैमरा घूमेगा, मोदी जी हम सबको देखेंगे। तो वो खुश हो जाएंगे, अरे मोदी जी इनके यहाँ, इनका मीटिंग में, इनके कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, तो हम चलो वहीं चलते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मौका है। तो हम 2 तारीख को लॉन्चिंग कर दें, 4 को छोड़ दें, 2 तारीख को कर दें। तो हमको ऑडियंस भी मिल गए और गेस्ट भी मिल गए, तो क्यों ना इसका लाभ ले लें। तो हम 4 तारीख 2 तारीख को मोदी मोदी जी के प्रोग्राम के तुरंत बाद हम लॉन्चिंग कर दें। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा भाई साहब, अच्छा बहुत है। अच्छा। ठीक है ना? तो पर एक ये होगा, लेकिन रवि भाई बोलते हैं कि कुछ कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन क्या होगा? हम पहले ही आज ही ये कर रहे हैं, और कल कई जगह पे ऑलरेडी फिक्स हो गया। एक्च- नहीं, कई हमारे रवि भाई का कहना है कि कई जगह प्रोग्राम फिक्स हो गया है। तो जो फिक्स हो गया है वो ठीक है, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर आ रहा है, यूथ मिनिस्टर का लेटर आ रहा है कि नहीं, आपको 2 तारीख को ब्रह्मा कुमारी में इस फंक्शन में जाना है। तो वो बोलेगा कि भाई जब हम 4 को जाने वाले हैं, 2 को ही जाके अपना भी काम, हर व्यक्ति बिजी रहता है, तो हम अपना काम 2 तारीख को ही उतार दें। 2 तारीख को मोदी जी का भी वर्चुअल मीटिंग हो जाएगा, और हम लोगों के ऊपर उनका कैमरा आ जाएगा, तो हम उनके नजरों में आ जाएंगे कि भाई ब्रह्मा कुमारी में गवर्नर साहब बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं। क्योंकि मोदी जी तो ये प्रोमिनेंट फिगर हैं, उनको तो पहचानते ही पहचानते हैं। तो ऐसा हो सकता है। तो देखिए, आप लोग पूरा प्रयास कल जा करके करिए, और उनको बताइए कि कल जूम मीटिंग में हमारे 3 सदस्य थे, और उन्होंने सुनाया है आपको। कल शाम तक लेटर आएगा ना, तो परसों तो आ ही जाएगा, क्योंकि यूथ मिनिस्टर बहुत पावरफुल हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए आप सभी को ये संदेश दीजिए, और फिर हम अब जा रहे हैं मीटिंग में। और किसी को कुछ पूछना है, कहना है, तो आप अभी पूछ लीजिए। जी भाई साहब, एक सवाल जस्ट पूछ रहा हूँ। जरूर। जी।
बात क्या है कि जैसे मैं वेस्ट बंगाल का बोलूँ, यहाँ पे सीएम गवर्नर उन लोगों से बात हो गया है, फिर बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, वो बुकिंग ये सब कुछ फिक्स हो गया है। तभी सवाल आएगा तो क्या वो डेट चेंज करने के लिए मैं बोलूँ, क्योंकि रविवार न, को ऑडिटर मिले ना मिले ये लेकिन सब। नहीं, अब वो सीएम अगर 2 तारीख को आपके पास आ जाता है छोटी जगह पर, तो ऑडिटोरियम में 4 को नहीं आएगा, आप खुद भी समझ सकते हम्म हैं। हम्म। अगर वो सीएम कहता है कि नहीं हम 2 तारीख को मोदी जी के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, हम 4 को ही आएंगे, तो फिर हम 4 को करेंगे। ओके। अभी तो प्लानिंग करने का हमारे पास टाइम है ना। आज जी। तो 27 हो गया, कल 28, आज 28 है, आज आज 28 हो 27 सताईस, गया है। आज तो 27 है आज। हाँ, आज 27 है। आज 27 हो गया तो कल 28 है। अभी भी 3 दिन यहाँ और 2 दिन, 5 दिन पड़े हैं। तो 5 दिन में सीएम से गवर्नर से फाइनल करने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हम अगर वो कहते हैं कि नहीं भाई हम उसी प्रोग्राम में आएंगे, तो ऑल एंड गुड, हम उस प्रोग्राम को हाईलाइट करेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर आएगा चीफ मिनिस्टर गवर्नर के पास, तो वो कहेंगे कि नहीं हम अपने प्रोग्राम में जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। वो कहेंगे हम्म कि नहीं, उनको मैं कहता हूँ कि 2 4 के बजाय 2 को ही हम आ रहे हैं, 2 को तो काम उतार दो, क्योंकि 2 को उनको भी फायदा है। क्योंकि चीफ प्राइम मिनिस्टर की नजर उनके ऊपर पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर तो जानते हैं उन लोगों को, दोनों प्रोमिनेंट फिगर हैं। जी। तो इसलिए वो लोग भी मान जाएंगे, बल्कि उनको खुशी होगी कि चलो हमको प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हो जाएगी और अपनी सेवा भी हो जाएगी, नशा मुक्ति में भी हमारा योगदान हो जाएगा। तो देखिए, अगर कोई ऐसा ऑप्शनल हो तो वो भी हम करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं होगा। अगर होगा एक आध जगह तो कर लेंगे, बड़ा फ्लेक्सिबल। नहीं, आज कई जगह पे बात किया है ना, कई जगह पे फिक्स कर दिया है 4 हाँ, मैं वही ये बोल रहे हैं ना कि हमने ऑडिटोरियम भी बंगाल में फिक्स कर दिया है, ये कर दिया है। अगर बंगाल में, तो मेरी बात तो सुनो, ऑडिटोरियम आपने फिक्स कर दिया, अगर गवर्नर के पास सेंट्रल मिनिस्टर का लेटर जाता है, तो गवर्नर पहले सेंट्रल मिनिस्टर की बात सुनेगा, न कि मेरा। तो वो कहेगा कि नहीं भाई हम 2 तारीख को ही आ रहे हैं, 2 तारीख को ही पूरा कर दो। तो हम जो ऑडिटोरियम बुक किया है तो उनको कह देंगे कि भाई हम, गवर्नर हमारे पास ही आ रहे हैं, तो फिर हम 2 तारीख को नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा पैसा जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। फोल्डर वगैरह छपा होगा तो वो थोड़ा, लेकिन इतना वो देख लीजिए भाई। अभी अभी टाइम है, वो थोड़ा आपस मीन में सब विचार कर लीजिए। 2 2 फंक्शन, अगर चीफ मिनिस्टर आ गया तो 100% है कि 4 तारीख को आपके पास नहीं आएगा। चाहे अगर गवर्नर आपके पास आ गया तो 100% ये है कि गवर्नर 4 तारीख को आपके प्रोग्राम में नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? जी। तो इतना, क्योंकि बहुत नजदीक हो गया ना, 4 दिन में दोबारा दोबारा आए। ऐसे भी नियम है कि गवर्नर एक बार आ जाएगा तो 1 साल तक उस स्थान पर दोबारा नहीं जाता है। कुछ ऐसा नियम, प्रोटोकॉल है, नियम है। तो अब जो भी हो, तो वो सब सभी जगह सब बड़े भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं। इसमें ज्यादा हमको चिंता करने की बात नहीं है। हमारे प्रोग्राम में तो आ ही रहे हैं, चाहे 2 तारीख को आए या चाहे 4 को आए। लेकिन हमको काफी 100% श्योर है कि 2 तारीख को ही लोग आएंगे, ताकि मोदी जी के नजरों में आएंगे। ओके भैया, और जी। कुछ पूछना है आपको? थैंक यू भाई थैंक यू। साहब, थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू सो मच भाई साहब। हम सभी जी। एक हाथ की ताली से भाई साहब का शुक्रिया अदा करें। नहीं नहीं, बाबा का थैंक यू। शुक्रिया, हमारी नहीं है। और हम बाबा तो का आप तो लोगों का, शुक्रिया है ही। हम तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि कितना मेहनत करके सबको इकट्ठा करके और ये करते हैं। तो हम आप लोगों को बहुत दिल से शुक्रिया, साधुवाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं, दिल से प्रणाम करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। शुरू ओम करें, शांति देर हो भाई गया। साहब, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारी टीचर्स बहनों से, कल का जो हमारा ईस्टर्न जोन का मीटिंग हुआ था, ट्रेनिंग हुआ था, उसमें 950 के करीब जुड़े थे।
आज की संख्या हमारी 50% पर है। तो हमारे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, साउथ और सेंट्रल जोन की जो हमारी टीचर्स बहनें जुड़ी है, तो मैं हमारी प्यारी बहनों से निवेदन करूंगी कि आप अपने आसपास के सेंटर्स और बहनों को भी फोन करें अभी, ताकि वो भी इस ऑनलाइन ट्रेनिंग का लाभ ले सके। और जो सेवाधारी इसमें जो स्पीच देने वाले हैं या फोटोग्राफी करने वाले हैं, उन्हें भी आप अभी फोन करके तुरंत रिमाइंड करें कि वो इस मीटिंग में जुड़े, क्योंकि इसमें बहुत सारी बारीकी से छोटी छोटी चीजें हम सीखेंगे जिससे हमें अमल में लाने के लिए आसानी होगी, और इसका फिर आगे का आपके लिए सुचारू रूप से आप कर पाएंगे इस ट्रेनिंग का जो फलीभूत होना हमारा, या जो हम मेन रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं वो भी रिपोर्टिंग सहज हो पाएगी। अच्छा, अब मैं निवेदन करती हूँ हमारे बीके अमित भाई जी से कि वे, जैसे कि आज बाप दादा की छत्र छाया में ये मीटिंग हम साउथ और सेंट्रल जोन की कर रहे हैं, तो प्यारे मीठे बाबा का आवाहन करते हैं। और मेन हमारा जो ट्रेनिंग का सत्र है अभी, कि किस तरह से इस ट्रेनिंग के द्वारा हम लॉन्चिंग प्रोग्राम करेंगे, उसको हम देखेंगे। और प्लस में जो प्रोग्राम्स लेंगे या जो हमारा मेन प्लेज का जो थीम है कि प्लेज लेना है, प्रतिज्ञा लेनी है, तो वो किस तरह से ली जाए और उसकी रिपोर्टिंग किस तरह से की जाए, उसके फोटोज किस तरह से खींचे जाए, बहुत बारीकी से हम आज इस ट्रेनिंग में ये सारी चीजें जानेंगे। तो हम सभी एक हाथ की ताली से हमारे साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरापिस्ट बी के अमित भाई जी है, उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। ओवर टू यू अमित भाई जी। थैंक यू सो मच दीदी। एंड आज आप लोगों से फिर से मिलना हो रहा है। इससे पहले भी मिलना हुआ था और आज के दिन, और आप लोगों से जब मिलना होता है तो खुशी भी होती है। तो पहला सेशन जो हम लोगों ने किया था, जहाँ पे हम लोगों ने इसकी नींव रखी थी, हमने ये समझा था कि कैसे क्या सेवा करनी है। लेकिन आज मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा गुड न्यूज देने वाला हूँ, बहुत सारे गुड न्यूज। आप लोगों की सेवा इतनी सहज होने वाली है, इतनी इजी होने वाली है कि जो भी आप लोगों की स्पीड है सेवा की, और उसका जो रिजल्ट है, मैं कह सकता हूँ ये कई गुना बढ़ने वाला है। तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक समझेंगे। बहुत बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आपको मिलने वाले हैं। और लास्ट में तो पूरा इसका डेमो दिखाया जाएगा लाइव में, कि रिपोर्टिंग जो आप लोग को डिफिकल्ट कहीं लगता है, लेकिन वो कितना सहज है। और ये रिपोर्टिंग जो होगी, ये मेन सेवा की रिपोर्टिंग होगी। अभी तक जो आप लोग रिपोर्टिंग करते आए वो गूगल फॉर्म के द्वारा था, लेकिन वो जस्ट हमारे आइडिया के लिए कि कितनी सेवाएं हो रही है, कितनी संख्या आ रही है, और बहुत अच्छी संख्या आ रही है। लेकिन एक्चुअल में जो रिपोर्टिंग करनी है वो हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कल भी बहुत सारे गुड न्यूज़ थे। कल भी भाई साहब ने अलग अलग जगह से, अलग अलग मिनिस्ट्री से हमें हेल्प मिल रहा है, मीन्स बाबा सहयोग कर रहा है। तो आज चलिए हम लोग समझते हैं आज का क्या सेशन होने वाला है, क्या हम लोग जानने वाले हैं। तो आज के पूरे सेशन को मैं पूरे 5 फेज में डिवाइड करता हूं। पहला है जिसमें हम लोग समझेंगे अब तक जो सेवा हुई उसे हम और आसान कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अभी भी सेवा का समय बाकी है। जब हम लोग बहुत जगह प्रोग्राम्स ले रहे हैं, तो वो किस तरह से और आसान करें, और क्या और नए आइडियाज हैं जिससे आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छी सेवा हो सकती है, तो वो तकनीक जानेंगे। दूसरी दूसरे फेज में, जैसा कि कहा गया, लॉन्चिंग सेवा। बहुतों की ये कंफ्यूजन है कि लॉन्चिंग में आखिर करना क्या है, क्या क्या ध्यान रखने होंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आप लोग को बहुत सहज लगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे सेवा के पहले, अर्थात 6 अगस्त से पहले, मतलब अभियान से पहले, हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि आप लोग का सेवा बहुत सहज हो जाए। फिर 6 से 20 अगस्त जो मेन सेवा होने वाली है, उस समय हमें क्या क्या करना होगा, इसको बहुत क्लियरली समझेंगे ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे और एकदम क्लियर हो जाए कि ये स्टेप करने हैं। ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल, आपको
रिपोर्टिंग दिखाया जाएगा मोबाइल शेयरिंग में, किस तरह से सेंटर का क्यूआर कोड जनरेट करें, किस तरह से इंडिविजुअल पेज कोई ले सकता है, किस तरह से सेवा रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। ये हर एक चीज हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग चले जाते हैं फेज 1 में। आप लोग को एक जानकारी पहले दे दो, भले मैं आप लोगों को ये सेवा का सब कुछ दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में पता है, ये अगर मैं ना बोलूं तो ये सही नहीं होगा। एक्चुअली ये जितना सेवा का फ्रेम अभी, क्योंकि आगे मैं जिसमें मैं एंटर करने वाला हूँ, जो आप लोग को दिखाने वाला हूँ, जो आपको बहुत सहज लगने वाला है, इसमें कितनों का योगदान है आपको पता है? पूरी मेडिकल टीम, मेडिकल विंग की टीम, उन लोगों का इतना संकल्प चलता है कि एक ही लक्ष्य, कि जितनी टीचर्स बहन है, जितने भाई बहन है, किसी को थोड़ा भी डिफिकल्ट ना लगे, सब कुछ एकदम इजी हो। इसीलिए हर एक चीज आप लोग को बना बनाया, जरा सा भी लग रहा है कि वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उसको हटा दिया जा रहा है। कौन कौन है इसमें? बनारसी भाई हैं, हमारे मेडिकल विंग के रवि भाई हैं, हमारे डॉक्टर नायर भाई हैं। जितना डॉक्यूमेंट्स, कितना, मतलब उनका अनुभव भी बहुत है, हर एक चीज इतना बारीकी से सब कुछ देखते हैं। तो हर एक कोई, अभी तो कितनी नर्सेस, कितनी बहनें वहां पे पहुंची हुई हैं जो पैकेट में सेवा कर रही हैं। तो सभी एकदम लगे हुए हैं इस सेवा को सफल बनाने के लिए। तो मैंने अभी क्यों बताया? क्योंकि अभी जो आप लोग के सामने सरप्राइजेस, गुड न्यूज़ेस आने वाले हैं, उनमें उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए समझते हैं, ठीक है? तो फेज 1 में हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा बहुतों का कुछ कुछ क्लैरिटी चाहिए, स्पष्ट नहीं है, उस चीज को समझते हैं। एक पहला हम लोग देखते हैं जो लेटर हेड के बारे में है। बहुतों का है कि लेटर हेड हमें स्कूल से लेना होगा, अगर नहीं मिलता है तब हम क्या करें? बहुतों के पास तो लेटर हेड नहीं होता है, तब क्या हो? सहज कर दिया जाए। आज मेडिकल विंग ने इसे बहुत सहज कर दिया है। ये है, एक ऑप्शन पहले था कि आपको लेटर हेड में उनसे लिखवाना है कि हाँ इस तारीख को प्रोग्राम हुआ और इतनी संख्या हुई। ये ऑप्शन 1 है। लेकिन अभी आपके सामने अभी ऑप्शन 2 भी है, कि मान लीजिए कि कहीं पे लेटर हेड नहीं मिलता है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ऑप्शन खुला हुआ है। क्या ऑप्शन है? आपको बना बनाया इस तरह का प्रोग्राम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट A4 साइज का आपको भेजा गया है, जो कि ग्रुप में आप देख सकते हैं। इसका जस्ट A4 साइज में आप प्रिंट आउट निकालेंगे, एक प्रिंट आउट निकालेंगे, उससे आपको 2 सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें बना बनाया है, कोई स्कूल किसी को कुछ लिखने की, अलग से प्रिंट करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। उसमें क्या लिखना है? सिर्फ बीके सेंटर का नाम लिखना है, कौन सा स्कूल है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हुए, तारीख कितने हुए। जस्ट उन्हें क्या करना है? अपना सिग्नेचर देना है और स्टैम्प देना है, काम कंप्लीट। तो समझ पा रहे हैं? कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आप गए, लेटर हेड का बात हुआ था, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ना अभी तो प्रिंट नहीं हुआ है, टाइप नहीं हुआ है, या समथिंग कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे जस्ट उसका वेट करने का जरूरत नहीं है। ये वाला अपने पास थोड़ा ज्यादा प्रिंट रखिए, उन्हें बोलिए कि जस्ट इसमें साइन कर देने से ही होगा, और इजी कर दिया जाए। मान लीजिए कहीं पे इसकी भी सुविधा नहीं है, वो बोल रहे हैं कि नहीं सर्टिफिकेट ये सब नहीं दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह है थर्ड ऑप्शन। अगर ना मिले तब भी चलेगा, सिर्फ फोटो होने से ही हो जाएगा आपका रिपोर्ट। कहने का भाव है कि आपको किसी चीज के लिए भी आपकी सेवा नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए जितना जगह अभी भूल जाइए कि हमको स्कूल में, कॉलेज में वो सब मिलेगा तभी हम कर सकेंगे। मान लीजिए किसी पार्क में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, किसी गैदरिंग में जाते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं वहां पे, अगर सेवा करते हैं, प्लेज करवाए, सिर्फ फोटो मिला काफी है। तो इसी कारण से पहला ऑप्शन अगर मिलता है लेटर हेड, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है, दूसरा ऑप्शन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेशन फॉर्म, वो प्रिंट आउट अपने पास रखे, सिर्फ साइन और स्टैम्प फिलअप करवा के साइन एंड स्टैम्प कर लिए, या फिर फिलअप कर दिए सिर्फ साइन और स्टैम्प। वो भी नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फोटो लीजिए और उसके बाद आपका सेवा का रिपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? सहज हुआ आप लोगों के लिए? चलिए आगे और सहज किया जाए।
देखिए कहाँ कहाँ सेवा कर सकते हैं। पहले लिमिट थी कि अच्छा स्कूल टाइमिंग में स्कूल, जिस दिन स्कूल है, लेकिन सैटरडे संडे क्या करेंगे, रविवार को क्या करेंगे। देखिए कितना जगह है, जो जगह जाएंगे वहीं पे आपकी सेवा है। पार्क में देख रहे जो कहा गया, बहुत कोई एक साथ है, जस्ट वहां पे बैनर लेके सेवा कर लीजिए, सभी से प्लेज करवा लीजिए, फोटो ले लीजिए, आपका हो गया। कहीं पे भी होता है। कहने का भाव है सेवा किसी तरह से रुकनी नहीं चाहिए, सिर्फ फोटो एक आवश्यक होगा। जैसे इसमें और एक क्लैरिटी दूं, मेरे पास फोन आया था या कल भी बात हुआ था कि जेल में सेवा, जेल में बहुत कोई होते हैं, सेवा आप कर सकते हैं लेकिन वहां पे आपको फोटो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अंदर में फोटो अलाउड नहीं होता है। तो अगर फोटो ना मिले तो आपका सेवा का रिपोर्ट कैसे आप जमा देंगे। तो उन सेवाओं को आप रख सकते हैं राखी के समय के लिए। कम से कम एक से फोटो जरूर चाहिए, मतलब 2 फोटो। ठीक है, आगे और समझते हैं। प्रोग्राम के डेट्स के बारे में बहुतों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए अभियान तो है 6 अगस्त से 20 अगस्त, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा छूट दिया गया है कि बहुतों का ऐसा है कि 6 तारीख के बाद से कोई मान लीजिए कि स्कूल बंद है या उस समय प्रोग्राम नहीं हो सकता है, उस समय बारिश समय हो जाता है, या हमें मौका मिल रहा है 2 तारीख, 3 तारीख, 1 तारीख, या अभी 30 तारीख को। तो उन सभी केसेस के लिए एक्सेप्शनल जो केसेस है, भले आप लोग सेवा कीजिए, कोई रोक नहीं है, आप सेवा कीजिए, लेकिन जो रिपोर्ट है वो 6 से 20 के अंदर आप लोग अपलोड कीजिए। ठीक है, अभियान है 6 से 20, इसका ध्यान रखें। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि पहले सेवा अगर नहीं करते हैं तो हमें मौका नहीं मिलेगा, सेवा का चांस है, तो भले उन सभी केसेस में आप पहले कर लीजिए, लेकिन जो रिपोर्ट है वो 6 से 20 के अंदर अपलोड कीजिए। ठीक है, तो वो आपके काउंटिंग में आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ? ओके, आगे चले। जो कहा गया कुछ नवीनता, कुछ इनोवेटिव आइडिया। देखिए बहुत सारे सवाल इस तरह से आ रहे थे कि स्कूल्स में तो सभी को सभी एक जगह मिल जाते हैं, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो एक जगह मिल नहीं पाते हैं, तब क्या करें। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिन लोगों का वर्क फ्रॉम होम होता है, वो लोग एक जगह ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, लेकिन उन लोगों के पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतने ब्रांचेस है कि लगभग उनकी संख्या 1200-1300 है। तो अगर आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं तो आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशंस में ऑनलाइन प्लेस सेशन कर सकते हैं। तरीका दो होगा। एक ऑनलाइन प्ले, जैसे वो लोग जिस तरह से कनेक्ट करते हैं, उन लोगों का अपना मीटिंग ऐप होगा। आप बोल सकते हैं कि किसी एक टाइम पे मे बी आधा घंटा के लिए आप उन लोगों को सभी को एक जगह ज्वाइन करवाइए, एंड उस समय आपने उस 15-20 मिनट या आधा घंटा जो भी टाइम दिया गया है, तो उसमें आपने अवेयरनेस दिया, उस बारे में स्पीच दिया, उस बारे में बताया, एंड लास्ट ऑफ ऑल आपने प्लेज करवाया दिया, ऑनलाइन प्लेज। और उसके बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया, तो आपके पास फोटो भी आ गया। और दूसरी बात है कि जब ऐसा करेंगे उस समय ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लिखवा लेते हैं, तो वो संख्या भी वो दे देते हैं कि हाँ सभी जगह से 1300 जो लोगों ने किया, तो आपका रिपोर्ट जो होता है बहुत सही हो जाता है। और एक ऑप्शन क्या है कि मान लीजिए कि उस तरह से मीटिंग ऐप से नहीं हो रहा है, लेकिन आपका अच्छा उनसे बात हो रहा है, आपने उन्हें कन्विंस किया, आप क्या करते हैं कि उन्हें व्हाट्सएप का प्लेज लिंक दे देते हैं, जिससे वो अपने ग्रुप में सर्कुलेट करते हैं, और सभी वो इंडिविजुअल प्लेज लेते हैं। और ये प्लेज, व्हाट्सएप का प्लेज इतना सहज बनाया हुआ है कि किसी को अगर इंडिविजुअल प्लेज लेने जाते हैं, मुझे लगता है हार्डली 20 सेकेंड लगने वाला है, कुछ टाइप करना नहीं है, उनका प्लेज हो गया और वो आपके काउंटिंग में आ गया। तो हम लोग समझेंगे किस तरह से व्हाट्सएप प्लेज ऑनलाइन में लेना है। तो समझ पाए आप लोग? कहीं पे इस पे लिमिट मत हो जाइए कि एक साथ इतने लोग नहीं मिल रहे हैं, अरेंज नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन का सहारा लीजिए। ऑनलाइन में प्लेज करवाइए या उन्हें कन्विंस करके ऑनलाइन प्लेज लिंक दीजिए, ताकि आप अगर पहुंच भी नहीं पा रहे, मीटिंग भी नहीं हो पा रहा है, कम से कम वो प्लेज ले ले। ठीक है, आगे चलते हैं। इवन इसमें और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए कि कोई ऐसा स्कूल है, ये आइडिया बहुत अच्छा नायर भाई ने जी ने दिया था, कि बहुत ऐसे स्कूल है जो बहुत दूर है, मान लीजिए 20 किलोमीटर दूर है, वहां पे आप पहुंच नहीं सकते हैं।
लेकिन आपकी जान पहचान है, हो सकता है कि आपके ही रिलेटिव में होते हैं या कोई होते हैं। आप उनको बोलते हैं कि मैं आपको सब कुछ भेज रहा हूँ, मटेरियल्स भेज रहा हूँ, मिस मान लीजिए कि बैनर आपने भिजवा दिया, प्लेज भेजवा दिया, तो वही लोग वहीं से उन्होंने प्लेज लिया, फोटो खींच के आपको भेज दिया, तो वही आपका रिपोर्टिंग हो गया। या फिर वही वहां से अपना इंडिविजुअल वहां से वो प्लेज, ऑनलाइन प्लेज उन लोगों ने ले लिया, उससे भी होगा। दूरी है, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि कोई भी जगह छूटे ना, उसके लिए हमें क्या युक्ति अपनानी है। तो क्या युक्ति अपनानी, युक्ति के बारे में सोचना होगा। प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन रास्ता आपको निकालना होगा। ठीक है। तो हर एक आइडिया से ये सोचिए कि कैसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, उनसे ले सकता हूँ। ठीक है। तभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं। यह है लॉन्चिंग प्रोग्राम। अभी बहुतों का लॉन्चिंग प्रोग्राम को लेके क्वेश्चन है, लॉन्चिंग प्रोग्राम में क्या करना है। बहुत जगह बुकिंग हो गई है। तो जैसे भाई साहब ने क्या कहा कि पहला टारगेट 2 तारीख का रखना है। 2 तारीख जब पीएम मोदी कर रहे हैं, ऑनलाइन में वो सेंटर में या कहीं पे वो दिखाया जा रहा है, तो वहां पे आपकी अगर गणमान्य जो आते हैं वो भी देखेंगे कि पीएम मोदी जी ने इन लोगों का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद सेंटर में भी इनॉग्रेशन करवा लेते हैं। इसका मुझे लगता है और डिटेल गाइडलाइन जस्ट आजकल में ही आप लोगों को भेज दिया जाएगा। मैं जस्ट बनारसी भाई जी ने जो कहा उसको ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी इसका डिटेल गाइडलाइन मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भेजा जाएगा। कि जो डे क्योंकि कल स्टर्न का हुआ है, उन्हें तो ये पता नहीं है, तो ये गाइडलाइन के रूप में भेजा जाएगा कि क्या हो सकता है, किया जाना है। तो पहला चीज जो आया कि 2 तारीख को, और नहीं तो एकदम अगर नहीं हो पाता है तो 4 तारीख को। तो दोनों ऑप्शन है इसका। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इंटरनल थोड़ा डिस्कशन हो मेडिकल विंग में, उसका एक गाइडलाइन तैयार हो, और वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। वो थोड़ा सा ग्रुप का मैसेज फॉलो करे। करना क्या होता है इसमें, लॉन्चिंग प्रोग्राम में इनविटेशन सभी को करना होता है जो हमारे एरिया के गणमान्य है। चाहे अगर सीएम गवर्नर तक पहुंच सकते हैं, अच्छी बात है। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुंच सकते हैं, या आपके एरिया के जो रेस्पेक्टेड है, रेपुटेड है, उन लोग को, एमएलए एमपी, उन लोग को इनवाइट कर सकते हैं। उसके लिए इनविटेशन लेटर बना हुआ है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, जस्ट उसमें थोड़ा सा एडिट करके आप वो ले के जा सकते हैं। फिर उसके साथ कंसेप्ट नोट होता है, उसमें लिखा हुआ है क्या क्या लेके जाना है। कंसेप्ट नोट होता है जिसमें प्रोग्राम का पूरा डिटेल्स होता है, ब्रोशर होता है, प्रोग्राम का शेड्यूल होता है। तो इन सभी चीजों को आप साथ में रख सकते हैं, लेके जा सकते हैं, तो उन्हें क्लैरिटी होती है। फिर प्रोग्राम कहाँ करें, तो दोनों ऑप्शन है। सेंटर अगर बड़ा है वो ऑप्शन है, सेंटर में कर सकते हैं। ऑडिटोरियम अगर बुक करना है, आपके पास सुविधा है, तो वो भी कर सकते हैं। प्रोग्राम की रूपरेखा क्या होगी, तो प्रोग्राम का शेड्यूल भी दिया हुआ है। एक सिंपल तरीके से मैं बताऊं कि जैसे आपने सभी गेस्ट को आप इनवाइट करते हैं आपके सेंटर में, मान लीजिए कि वो आते हैं। उसके बाद सभी को वेलकम आपने किया। टोटल प्रोग्राम जो ये होने वाला है, इसका पूरा डिटेल आपको रूपरेखा बताना होता है कि ये प्रोग्राम क्यों, किस कारण से स्टार्ट हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, ये कहाँ तक पहुंचा है, आज तक जो एनएमबीए का सेवा हुआ उसका पूरा आपको डिटेल देना होगा कि ये कहाँ तक पहुंचा है। नहीं तो वो सोचेंगे कि ये छोटा सा एक जस्ट कैंपेन है, उसका लॉन्चिंग कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ कैंपेन नहीं है, लेकिन कैंपेन के रूप में ये बहुत बड़ा रूप ले चुका है। ये बहुत बड़ी सेवा हो रही जो 3 सालों में हुई, और आगे भी जिस तरह से हो रही है। तो इसका पूरा डिटेल रूपरेखा देना होगा। इसके लिए स्पीच चाहिए होगा, तो स्पीच भी तैयार है। तो आप अगर लॉन्चिंग फोल्डर में जाते हैं, वहां पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्पीच तैयार है, हिंदी है, इंग्लिश है, मलयालम है, तो हर एक तैयार है। ठीक है। तो आप लोगों को ज्यादा मेहनत की भी आवश्यकता नहीं है। तो आपने टोटल बताया लॉन्चिंग के बारे में, लॉन्चिंग में क्या क्या सेवा हुई है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद जितने गणमान्य गेस्ट होते हैं वो अपना अपना बोलते हैं। वो बोलने के बाद कैंडल लाइटिंग होता है, और उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं। सभी कोई प्रतिज्ञा लेते हैं, उसका फोटो लेते हैं, आपका प्रोग्राम हो गया। इसके लिए क्या होता है, प्रेस नोट चाहिए होता है। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कि पहले हम लोग करते हैं और बाद में भी करते हैं, तो प्रेस नोट भी अवेलेबल है।
कि पहले हमें क्या बोलना है, पहले का जो हमें प्रेस नोट देना है और बाद का क्या देना है। इवन उसमें देखिएगा FAQ बोल के है कि प्रेस वाले क्या क्या सवाल पूछते हैं तो उसका क्या उत्तर होना चाहिए, वो भी तैयार है। आपको कहीं पे भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज बना बनाया है। और लॉन्चिंग प्रोग्राम का जो रिपोर्टिंग होगा वो व्हाट्सएप रिपोर्टिंग के माध्यम से होगा, जो कि आगे बताया जाएगा, दिखाया जाएगा आपको आज। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं सेवा से पहले हमें क्या करना है, इस चीज को समझते हैं। किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो पहला चीज, प्रोग्राम लिस्ट बनाएं। का- मतलब अभी तक जितने प्रोग्राम्स आपको मिले हुए हैं, आपके पास पूरा लिस्ट एक जगह तैयार होना चाहिए कि इतने स्कूल इतने कॉलेजेस में मिले हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन में मिले हैं, इसका ये डेट है। उसके बाद आपके सेवाधारी भी हैं, सभी को आप टास्क असाइन कर दे, आपको यहाँ जाना है, आपको वहां जाना है, आपको इस डेट में जाना है। पहले से असाइन कर देने से क्या होगा, हम मेंटली फ्री हो सकेंगे। टीम तैयार करना होगा। टीम कितने तरह के होते हैं, मीन्स उसमें टीम मेंबर्स जो चाहिए होते हैं, एक तो स्पीकर चाहिए होते हैं, दूसरा फोटोग्राफी के लिए चाहिए होते हैं, तीसरा एक सहयोगी जो साथ में जाए, जो बैनर ये सब फिक्स करे, वो चाहिए होते हैं। अभी इन बहुत जगह ऐसा भी है कि सेवाधारी नहीं है, सिर्फ एक ही बहन है, तो वो क्या करे। तो कुछ नहीं, बहन को एक बैनर साथ में लेके जाना है, और जब स्कूल में जाते थोड़ा सा पहले जाए, और उसके बाद वहां पे स्टूडेंट होते हैं, टीचर को अगर बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा स्टूडेंट चाहिए होंगे, जो कि ये बैनर ये सब फिक्स कर दे, और जो फोटोग्राफी थोड़ा सा कर दे आप के लिए, वो आपने उनको मोबाइल दिया और वो फोटोग्राफी आपके लिए कर देंगे। कहने का भाव है कि आपको तीन तीन भाई बहनें चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर नहीं है फिर भी ऑप्शन है, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप यूज करें, उन्हें बता दीजिए इस समय का मुझे फोटो चाहिए, इस समय का चाहिए, इस एंगल का चाहिए। वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, वो कर देंगे। बैनर लगाने का जगह नहीं है। आप मान लीजिए कि स्कूल में गए, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, दो स्टूडेंट को वो बैनर पीछे लेके खड़े हैं, उस तरह से भी होगा। तो हर चीज में आपको रास्ता निकाल लेना है। ठीक है, तो आपने ये तीन चीजें किए, और उसके बाद क्या करना है, और एक चीज आपको करना है कि सेवा का टीम तो तैयार हो गया, देन रिमाइंडर देना है। रिमाइंडर क्या देना है, जस्ट कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले, आपको जो प्रिंसिपल थे उनका तो आप नंबर लेके आए होंगे। पहले उनको क्या करना है कि व्हाट्सएप में उनको मैसेज भेज देना है। कौन सा मैसेज, जो कि उनके लेटर हेड में आपको प्रिंट आउट में चाहिए, उसका फॉर्मेट ऑलरेडी ग्रुप में दिया हुआ है, जो सर्विस फोल्डर है उसमें दिया हुआ है, वर्ड फाइल में दिया हुआ है, ताकि वो लोग कॉपी पेस्ट इजीली कर सके। आप क्या कीजिए कि वो फॉर्मेट उन्हें पहले व्हाट्सअप कर दीजिए, और उसके बाद उन्हें फोन कीजिए, और उनको बोलिए कि सर जस्ट आपको याद दिलाने के लिए फोन किया कि परसों हमारा प्रोग्राम है, तो हम लोग ठीक सुबह 9 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे, जो भी टाइम हो। और साथ ही साथ ये भी बोल दीजिए कि सर, और जो लेटर हेड का बात था तो मैंने सैंपल भेज दिया है, वर्ड फाइल में है, तो आप वो अगर रेडी करके रखते हैं तो हमें उस दिन सुविधा होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, तो हमें इजी होगा। तो इससे क्या हुआ, रिमाइंडर भी हो गया, साथ ही साथ आपने भेज भी दिया। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे तो आप लोग को ऑप्शन दिया गया है कि इन केस मान लीजिए कि सर्टिफिकेट का नहीं हो रहा है, तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, अगर वो भी नहीं होता है तो भले कोई बात नहीं, बिना सर्टिफिकेट का भी चलेगा। चलिए, अभी मेडिकल विंग सर्टिफिकेट के बारे में, जिसके लिए बहुतों को ये सवाल था, मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुतों का फोन के हम लोगों ने तो बोल दिया है, और मैं समझ सकता हूँ कि इस कारण से बहुतों का जैसा आया कि सेवा बहुत सहज हो जा रही थी। स्कूल में वो लोग जल्दी कन्विंस हो जा रहे थे कि हाँ, वो अपने एनुअल रिपोर्ट में लगा सकते हैं, और इजीली सभी को सेवा मिल भी जा रही थी, इवन संख्या भी मिल जा रही थी कि कितनी संख्या उसमें बैठानी है, और डेट भी मिल जा रहा था। तो अल्टीमेटली भाई साहब ने इसको परमिट कर दिया, एंड जिन्होंने भी सर्टिफिकेट के लिए कहा हुआ है, निश्चिंत रहिए, आप लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रिंटेबल मिलेगा। 12 बाई 18 पेज का ये शीट होता है,
जो कि 250 से 300 जीएसएम के पेपर में प्रिंट करना होता है। तो ये एक प्रिंट करेंगे, उसमें से 2 सर्टिफिकेट आपका निकलेगा। किस समय देना है? भाई साहब ने ये कहा कि जब प्रोग्राम हो जाता है, आप लोग का टोटल कंप्लीट हो गया, उसके बाद लास्ट में उन्होंने उनको सर्टिफिकेट दिया, उसका भी फोटो ले लिए, आगे रिपोर्ट में आपका काम आएगा। और उनसे तब क्या होता है कि लेटर हेड भी वो सहज दे देते हैं। क्लियर हुआ? तो इससे क्या हुआ, आपका सेवा वहां का कंप्लीट, उन्हें भी अच्छा लगता है। क्लियर? और जिन्हें नहीं मिला है सर्टिफिकेट, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। भाई साहब ने कहा है कि जो जो मांगते हैं उन्हें दे दिया जाए, तो मैं आपको भेज दूंगा। जस्ट अपना नाम, सेंटर नेम, स्टेट और नीचे सर्टिफिकेट लिख दीजिएगा, तो आपको भेज दिया जाएगा। और जैसा कि कहा गया, ये पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट, ये सभी आप लोग प्रिंट करके ज्यादा से ज्यादा अपने पास एनफ रखिएगा। A4 साइज का है, बीच से आप फाड़िएगा, 2 आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप सब कुछ देख पा रहे हैं जो मैंने बताया। नीचे में सिर्फ स्टैंप लेना है और सिग्नेचर लेना है। आपका स्कूल से लेटर हेड नहीं भी मिलता है तो ये कंफर्मेशन सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। और जैसा कि कहा गया, नहीं मिलता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं। अभी है फेज 4, जहां पे एक्चुअल सेवा होने वाली है। तो इस चीज को समझते हैं, वहां पे हमें क्या क्या करना होगा। अभी आप लोग को और मैं गुड न्यूज देने वाला हूं। क्या गुड न्यूज देने वाला हूं, चलिए धीरे धीरे देखते हैं। देखिए, इसमें टोटल 5 काम आपको करने होंगे उस दिन। मतलब स्कूल में एंट्री करने से लेके निकलने तक ये 5 काम ही आपको करने हैं। इसका सिर्फ ध्यान रखिएगा, आपका सेवा एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट। क्या करना है? 15 मिनट पहले कम से कम पहुंच जाए, ताकि वहां पे पहुंच के अरेंजमेंट ये सब देख ले कि कहाँ बैनर लगेगा, कहाँ फोटोग्राफी होगी, बिफोर टाइम पहुंच जाए। उसके बाद बहुत समय ऐसा भी होता है कि पहुंच के प्रिंसिपल से बात करना होता है, प्रिंसिपल रूम से। वो प्रिंसिपल रूम में वो कुछ बातें पूछते हैं, सवाल जवाब होता है। तो इसलिए थोड़ा पहले पहुंचना अच्छा है। तो पहले 15 मिनट पहले पहुंच गए। उसके बाद क्या करना है? हमें हर अरेंजमेंट को चेक कर लेना है कि बैनर, साउंड सिस्टम, ये सब सब कुछ ठीक है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है? फोटोग्राफी। तो मेडिकल विंग ने आपके इस चीज को बहुत इजी कर दिया, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था कि शायद ऐसा लग रहा था कि कुछ बहनें हैं, उन लोगों के लिए जीपीएस कैमरा जो कहा जा रहा था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था उन्हें। तो इस चीज को पूरा ही कैंसिल किया गया है कि आप लोग नॉर्मल कैमरा से खींच सकते हैं। नॉर्मल मोबाइल कैमरा होता है, उससे ही खींच सकते हैं, उससे ही चलेगा। तो इसलिए चिंता की बात नहीं है कि कैसे जीपीएस से करना है। जस्ट नॉर्मल फोटोग्राफी वाला जो नॉर्मल मोबाइल कैमरा होता है उससे ही हो जाएगा। ठीक है? हल्के हुए। उसके बाद चौथा ऑप्शन क्या था? सर्टिफिकेट। फिर से मैं आपको बोल दूं, सर्टिफिकेट टोटली ही ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। आप, मैं समझ सकता हूँ कि उससे सहजता हुई इसीलिए। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पे आपको लगता है कि सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, कोई देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने जहां पे बात कर लिया, जहां पे बोला हुआ है सर्टिफिकेट, वहां पे आप दीजिए। तो सर्टिफिकेट ऑप्शनल है। उसके बाद लेटर हेड का जो बात बोला गया, यह भी ऑप्शनल है। मिलता है अच्छी बात है, नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेवा नहीं रुकनी चाहिए। सर मिनिमम में ही सिर्फ फोटो मिले, हमारी सेवा कंप्लीट। ठीक है? अभी फोटोग्राफी हमें थोड़ा सा देखना होगा। फोटो तो चाहिए। तो फोटो हमारा कैसा होना चाहिए? तो सेवा रिपोर्टिंग के लिए पहले हम समझ ले कितने फोटो चाहिए। सिर्फ 2 से 3 फोटो चाहिए। 2 से 3 फोटो क्या होंगे? पहला है, 2 तो मैंडेटरी है। एक होता है स्टेज फेसिंग फोटो, कि स्टेज का फोटो बैनर के साथ आपने ले लिया। दूसरा है ऑडियंस का फोटो, जो कि सभी प्लेज ले रहे हैं उसका फोटो। यह 2 फोटो मिलता है, आपकी सेवा समझ लीजिए कंप्लीट। फोटो मल्टीपल लीजिए, इवन वीडियो क्लिप भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे, थोड़ा ज्यादा फोटो लेंगे तो क्या होगा, आप उसमें से सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा क्वालिटी फोटो है। और उसके बाद वीडियोस भी थोड़ा क्लिप ले लीजिए, क्योंकि लास्ट में मधुबन से ही मुझे कल कहा गया कि बहुत कोई यूट्यूब के लिए भी मांगते हैं, जैसे मधुबन न्यूज ये सब जो है। तो आप मल्टीपल फोटोज भी लीजिए, कुछ वीडियो क्लिप भी लीजिए।
जो मल्टीपल फोटोज लिए हैं वो आपके रिपोर्ट में, अपने रिपोर्ट में भी काम आएगा, मधुबन न्यूज या दूसरे न्यूज में भेजते हैं उसमें भी काम आएगा। लेकिन हमें अपने रिपोर्ट के लिए सिर्फ 2 फोटो अगर भेजते हैं वही पर्याप्त है। उतने टोटल फोटो में 2 एकदम क्वालिटी फोटो खोजिएगा जो कि स्टेज का होना चाहिए, ऑडियंस का, और सिर्फ वो भेज दीजिए, आपका सेवा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑडियंस का फोटो हुआ, उसके बाद क्या है, लेटर हेड और पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट जो आपको मिला, तो अगर मिलता है तो इसका एक फोटो, नहीं मिलता है तो आप छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है। तो अपने पास जो मैंने कहा कि फोटोज और वीडियोस रख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही चाहिए। क्लियर। अभी समझते हैं कि कैसा फोटो चाहिए, आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी में दूं। देखिए, स्टेज फेसिंग फोटो फोटो किसको किसको कहते हैं। स्टेज में देख रहे हैं सभी प्लेज ले रहे हैं, बहनें भी हैं, टीचर्स भी हैं, और पीछे बैनर भी दिखाई दे रहा है। तो इसको कहते हैं एक्यूरेट फोटो, क्वालिटी फोटो। तो इसका ध्यान रखें। इसमें देखिए एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं, एकदम एक्यूरेट आया है। ये पहला। दूसरा है ऑडियंस का फोटो। ऑडियंस का भी आप देख रहे हैं किस तरह से, इसमें पूरा दिखाई दे रहा है कि कितना भीड़ है, सभी प्लेज ले रहे हैं। फोटो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है। अभी थोड़ा सा कहाँ कहाँ गलती होती है वो चीज मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, ये भी फोटो है, फोटो देखने में अच्छा है, लेकिन इसे और अच्छा किया जा सकता था, इसलिए मैंने इस फोटो को सैंपल के रूप में लगाया। देखिए, यहाँ पे जो सामने से फोटो लिया गया है, तो हमें दिखाई दे रहा है सामने बीच में कितना स्पेस है, और जिस कारण से लग रहा है कि संख्या कम है। लेकिन यही वाला फोटो अगर साइड वाले एंगल से, साइड से खड़े होके एक एंगल से लेते कोई, तो क्या होता है, स्पेस दिखाई नहीं देता, और पूरे कैमरा में, पूरे मोबाइल स्क्रीन में वो बच्चे ही आते, तो वो संख्या, ये सेम संख्या है लेकिन वो लगती बहुत ज्यादा है। तो इसलिए थोड़ा सा इस एंगल का भी हम ख्याल रखें तो फोटो बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को सैंपल के लिए मैंने दिखाया। देखिए, ये साइड एंगल से लिया गया है, तो कितना लग रहा है, कोई स्पेस, बीच में भी स्पेस है उन लोगों का, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है। क्लैरिटी हुई। आगे समझते हैं। ये कंफर्मेशन सर्टिफिकेट जो हमें चाहिए, अब इसका मान लीजिए फोटो आप अगर इस तरह से हमें भेजते हैं, जो बहुत कोई भेज भी देते हैं, लेकिन आपको कैसा लग रहा है कि ये बहुत सही है, आपको लग रहा है ये कंफर्मेशन सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट का फोटो, ये ज्यादा सही है ना ये दूसरा वाला ज्यादा सही है? समझ पा रहे हैं अंतर दोनों में? जो दूसरा वाला है इसको एक्यूरेट कहेंगे। गलती कहाँ पे होती है थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये फोटो किस तरह से खींचा गया, इस तरह से खींचा गया। इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ शायद ये इस तरह से ही होता होगा जैसे हम सभी का खींचते हैं। लेकिन साइड से इस तरह से अगर फ्रंट से खींचते हैं तो हमारा फोटो ऐसा ही आएगा। दूर से नहीं खींचना है, रॉन्ग एंगल से नहीं खींचना है, कैसे खींचना है चलिए उसको सीखते हैं। ऐसा फोटो अगर चाहिए, क्या कीजिए, टेबल पे रखिए सर्टिफिकेट, एंड एकदम उसके ऊपर से पूरा मोबाइल को रखिए, देखिए कि पूरा स्क्रीन में वो आ गया, और उसके बाद फोटो खींचिए, तो आपका एक्यूरेट आएगा। ठीक है। बहुत बहनों को या भाइयों को इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैंने इसकी क्लैरिटी दी। आशा करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो ये सेवा आपकी कंप्लीट। इसमें क्या करना पड़ा, आपने वहां पे जाके स्पीच दिया, उसके बाद लास्ट में उन लोगों से एक सर्टिफिकेट ले लिया, लेटर हेड हो या पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, उनको एक जो सर्टिफिकेट देने का बात था वो दे दिया, और लास्ट में फोटो, जो हम लोग का दूर फोटो चाहिए वो फोटो हम लोगों को मिल गया। बस यही काम करना है, और आपकी सेवा कंप्लीट। और होने के बाद जैसे ही आप वहां से निकलते हैं, आप संग संग सेवा का रिपोर्ट भी सबमिट कर दे सकते हैं। ये इतना इजी है। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन का हुआ उसके बाद आपके लिए प्रेशर हो जाएगा। इसमें मैं अभी दिखाने वाला हूँ लाइव में कैसे सहज रूप में बस कुछ सेकंड में ही आप सेवा रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। तो लाइव डेमो देखना चाहेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे अभी कैसे क्यूआर कोड जनरेट करना है सेंटर को, इंडिविजुअल प्लेज और सेवा रिपोर्ट कैसे लेने हैं। तैयार सभी? बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत आसान होने वाला है। कैसे होने वाला है, मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करके, अपना मोबाइल स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ। जस्ट ए सेकेंड।
ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अपना अपने मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग देखिएगा कि कैसे क्या होता है। पहले मैं दिखाऊंगा क्यूआर कोड कैसे जनरेट होता है, उसके बाद इंडिविजुअल प्लेज, फिर सेवा रिपोर्ट। मैं स्क्रीन को शेयर किया अपने मोबाइल का। आप देख पा रहे होंगे मेरा मोबाइल। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, नीचे में देखिए व्हाट्सएप का आइकॉन है, मैं उसको टच करता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक मैसेज आया हुआ है नशा मुक्त भारत अभियान का। और यहाँ पे नीचे में लिंक भी दिया हुआ है, लिंक है www.brahmakumaris.com/nmba। तो ये जो लिंक है, ये आपको जो मैसेज मिला होगा, जस्ट इसको टच करना है ओपन करने के लिए। मैंने इसको टच किया, ओपन किया, तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। ये जो वेब पेज ओपन हुआ है, यहाँ पे देखिए ऊपर में प्लेज लिखा हुआ है, नीचे में भी प्लेज लिखा हुआ है। कोई भी एक प्लेज में आप टच कर सकते हैं। मैंने ऊपर वाले प्लेज को टच किया। प्लेज में थोड़ा सा चेंज है, इसमें आया है, किया गया शायद। जस्ट, हाँ, ऊपर वाले पेज को टच किया तो मेरे पास ये वाला आ गया, ओपन हो गया। तो यहाँ पे प्लेज बाय एनीवन जो दिखाई दे रहा है, ये इंडिविजुअल प्लेज के लिए है। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं क्यूआर कोड कैसे जनरेट करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम नीचे आ गए। यहाँ पे देखिए फॉर बीके सेंटर प्लेज सर्विस मटेरियल और रिपोर्ट लिखा हुआ है। उसके नीचे देखिए टाइप 4 डिजिट सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है। तो हर सेंटर को, सब सेंटर को एक सर्टिफिकेट नंबर मिला हुआ है। तो वो अपना 4 डिजिट का सर्टिफिकेट नंबर टाइप करेंगे। देखिए मेरा सर्टिफिकेट नंबर है मेरे सेंटर का 189। तो हम क्या करेंगे, पहले जीरो बैठाएंगे और उसके बाद 1 8 और 9 मैंने टाइप किया। और सिर्फ गो को टच करना है। साइड में देख पा रहे हैं गो लिखा हुआ है, गो में मैंने टच किया, ये वाला आया। यहाँ पे देखिए मेरा सेंटर का नाम आ गया श्यामनगर, डिस्ट्रिक्ट आ गया, जोन आ गया। अभी यहाँ पे क्यूआर कोड बोल के ऑप्शन है। क्यूआर कोड को जस्ट टच करना है। मैंने क्यूआर कोड को टच किया और आप देखिएगा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया और डाउनलोड हो भी गया। ऊपर देखिए लिखा हुआ है फाइल डाउनलोडेड और ओपन। मैंने जस्ट ओपन को टच किया और देखिए मेरा क्यूआर कोड आ गया और नीचे श्यामनगर लिखा हुआ है। और यह क्यूआर कोड आप कहाँ यूज कर सकते हैं? आप ये यूज कर सकते हैं अपने बैनर में, अपने पोस्टर में, अपने पैम्पलेट में, सोशल मीडिया में, जहां पे भी आप सर्कुलेट कर रहे हैं, हर जगह इस क्यूआर कोड को आप यूज कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को कोई भी स्कैन करके अगर प्लेज लेता है तो वो आपके सेंटर के अंडर में काउंट होगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा बैक चले जाते हैं, फिर उसी जगह मान लीजिए कि मुझे यह अपना प्लेज लिंक निकालना है, अर्थात व्हाट्सएप में मुझे शेयर करना है। कैसे करें अपना प्लेज लिंक सेंटर का? तो देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप बोल का ऑप्शन है, मैंने व्हाट्सएप को टच किया, ऑटोमेटिकली वो रिडायरेक्ट होगा व्हाट्सएप पे। और उसके बाद व्हाट्सएप पेज खुलेगा। यहाँ पे जिसे भी भेजना है मैंने उसको सेलेक्ट किया और सेंड किया। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया पूरा तैयार किया हुआ। मैंने जस्ट सेंड पे टच किया और मेरा सेंड हो गया। क्या है इसमें? बैनर दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है नशा मुक्त भारत अभियान ब्रह्मा कुमारीज, और उसका प्लेज लिंक दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा ये जो प्लेज प्लेज लिंक है, लास्ट में देखिए 0189 लिखा हुआ है, ये मेरे सेंटर का यूनिक प्लेज लिंक हो गया। मतलब इस अभी हमने देखा क्यूआर कोड, अभी इस प्लेज लिंक को भी अगर टच करके कोई अगर प्लेज लेता है तो उसका आपके सेंटर के अंडर में काउंट होगा। तो हम इसे थोड़ी देर में देखेंगे। अभी पहले किस तरह से ये इंडिविजुअल प्लेज के समय देखेंगे। अभी हम लोग फिर से उसी पेज में चले जाते हैं। यहाँ पे और क्या देख सकते हैं? यहाँ पे देखिए नीचे में रिपोर्ट दिया हुआ है। रिपोर्ट में क्या है कि आपके सेंटर के अंडर में अभी तक कितने प्लेज ऑनलाइन में सभी ने लिया है, तो वो टोटल दिया हुआ है। देखिए टोटल प्लेज कितना सबमिशन हुआ है, इंडिविजुअल कितनों ने लिया, ग्रुप प्लेज कितनों ने लिया, सब दिया हुआ है। इस वीक में कितना लिया, आज कितना लिया, टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड भी यहाँ पे कर सकते हैं। डाउनलोड के बगल में जो पीडीएफ है, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो समझ पा रहे, एक जगह में सब कुछ है। इवन
इसे इतना सहज बनाया गया है। मान लीजिए कि आपको सर्विस मटेरियल भी चाहिए, उसके लिए तो गूगल ड्राइव लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन आप साथ ही साथ यहां से भी अपना सर्विस मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। देखिए ऊपर में सर्विस मटेरियल लिखा हुआ है, सेंटर के ऊपर में मैंने सर्विस मटेरियल को टच किया, बीके ड्राइव खुल गया। देखिए यहाँ पे सब कुछ है, बैनर है, पोस्टर है, पैम्पलेट है, स्पीच है, स्टैंडी है, ब्रोशर है, सर्टिफिकेट, हर एक चीज, एमओयू, प्रेस नोट, आपको एक जगह पे हर एक चीज मिलेगा। ऊपर में लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के अनुसार भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो समझ पा रहे हैं कितना इजी बनाया गया है। और इसका टोटल क्रेडिट जो जाता है हमारे मेडिकल विंग के, हम कहेंगे कि आईटी विंग के दिलीप भाई हैं, जिनेश भाई हैं, और इन सभी में इतना करेक्शन हुआ है आप लोगों को सहजता के लिए, जिसमें बनारसी भाई ने अपना इनपुट दिया, रवि भाई ने दिया, नायर भाई ने दिया इनपुट, उसमें रिफाइनिंग होती गई, तब जाके यह बना है। तो यह क्रेडिट सभी को जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक समझा कि किस तरह से क्यूआर कोड जनरेट करना है, ये हमने समझ लिया। किस तरह से रिपोर्ट देखना है वो समझ लिया। किस तरह से हम सर्विस मटेरियल देख सकते हैं वो हमने समझ लिया। अब चले देखते हैं इंडिविजुअल प्लेज। अब यह लिंक आप जितनों को सर्कुलेट करते हैं, अब उन्हें अगर इंडिविजुअल प्लेज लेना है तो कैसे करना है। ये जो प्लेज लिंक दिख रहा है उसको वो जस्ट टच करेंगे और वो एक नए चैट बॉक्स में एंटर कर जाएंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू नशा मुक्त भारत अभियान, शुरू करने के लिए सेंड बटन दबाएं। मैंने एंटर दबाया और देखिए कि यहाँ पे सेंटर का नाम भी दिखाई दे रहा है 189। नीचे में ऑप्शन आ गया कि चूज योर लैंग्वेज, अपनी भाषा का चयन करें। ऊपर जो मैसेज है, चूंकि मैंने इससे भी किया, पहले किया था, इसलिए ऊपर वाला मैसेज दिखा रहा है। नीचे वाला आप देखें, नीचे में सी ऑल ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, मैं वहां पे लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे मान लीजिए कि मैं इंग्लिश ही सेलेक्ट करता हूँ, मैंने इंग्लिश को सेलेक्ट किया और नीचे में सेंड किया। अब देखिएगा आपको कुछ टाइप करना नहीं हो रहा है और आपका पूरा प्लेज हो जा रहा है। उसके बाद पूछा जा रहा है आप कौन सा प्लेज लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल या ग्रुप। तो मैंने बोला कि इंडिविजुअल लेना चाहता हूँ, तो इंडिविजुअल सेलेक्ट किया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा जहां पे वो बताएगा कि आपका सेंटर नंबर जो आपने दिया है वो श्याम नगर है, कंफर्म करने के लिए कहेगा। मैं देखता हूँ सही है ये, तो मैंने कंफर्म किया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, प्लेज आ गया। प्लेज लिखा हुआ है, नीचे में सिर्फ आई प्लेज जो है उसको हमें टच करना है और हमारा प्लेज कंप्लीट। आई प्लेज मैंने जस्ट टच किया और प्लेज कंप्लीट, और हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया। देखिए, थैंक यू फॉर टेकिंग एन एमबीए प्लेज, और सबमिशन कंप्लीटेड, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया। कितना समय लगा, मात्र मुझे लगता है आपको बताने में थोड़ा सा, समझाने में समय लगा, अदरवाइज 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता है। तो कितना सहज है। नीचे में फिर कुछ मैसेज रहता है, प्लेज लिंक, ये सब दिया हुआ है। अब मान लीजिए मुझे और एक प्लेज लेना है, और एक प्लेज मतलब मैंने अपना प्लेज ले लिया, अभी मुझे सेवा रिपोर्ट सबमिट करना है। तो यहाँ पे मैं अनदर प्लेज में गया, अनदर प्लेज में जा सकते हैं, या जो प्लेज लिंक पहले दिखाया गया उसको भी टच करके आप जा सकते हैं। फिर से मेरे पास वही ऑप्शन आ गया, इंडिविजुअल या ग्रुप, कौन सा प्लेज लेना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूं नहीं, मैं इस बार ग्रुप लेना चाहता हूं, तो मैं ग्रुप को टच किया। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से कंफर्मेशन मांगेगा हमारे सेंटर का। मैंने सेंटर का कंफर्मेशन दिया, हाँ मेरा श्यामनगर सेंटर है, मैंने कंफर्म कर दिया। उसके बाद हमसे वेन्यू टाइप पूछा जा रहा है, मतलब ये सेवा कहाँ पे हुई। तो मैं इसको सेलेक्ट को टच करता हूं, तो यहाँ पे देखिए सब ऑप्शन है। लॉन्चिंग प्रोग्राम का सेवा सब सपोर्ट, सेवा रिपोर्ट सबमिट करना है तो लॉन्चिंग प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। स्कूल का करना है तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। मान लीजिए फैमिली वाले करना चाहते हैं, एक साथ 5 फैमिली मेंबर्स हैं, पांचों करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फैमिली वाले भी कर सकते हैं, फैमिली को उन्हें सेलेक्ट करना होगा। ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं तो उसका है। मान लीजिए सोसाइटी अपार्टमेंट में जहाँ पे रहते हैं वहां पे कुछ लोग हैं, 15-20 हैं, उन लोगों के साथ करना चाहते हैं, सोसाइटी अपार्टमेंट को सिलेक्ट कीजिए। रिलीजियस प्लेस मतलब कोई मंदिर है, चर्च है, वहां पे जाके करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करें। पब्लिक ग्राउंड, सुबह सुबह पार्क में गए वहां पे करना चाहते हैं, उसका सेलेक्ट किए। बृहस्पतिवार को ब्रह्मा कुमारी सेंटर में भीड़ होता है तो वहां पे हम करना चाहें तो वो करें, ब्रह्मा कुमारी सेंटर सेलेक्ट करें, या अदर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो फिलहाल के लिए चलिए हम लोग स्कूल का रिपोर्ट मुझे सबमिट करना है उसको देखते हैं। तो स्कूल को मैंने सेलेक्ट किया एंड सेंड किया। तो जैसे स्कूल को हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, एक, मैं स्टॉप, ये थोड़ा सा पोल फिर से यहाँ पे जनरेट हो गया था। मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, क्लोज करता हूँ। ओके, मैं कहाँ पे था? ओके, मैं इसी स्क्रीन में था। तो स्कूल को हमने सेलेक्ट किया तो वहां पे पूछा गया कि स्कूल का नाम टाइप करने के लिए। तो मैंने स्कूल का नाम टाइप किया। तो स्कूल के साथ स्कूल का लोकेशन मैंने दिया, आर्मी पब्लिक स्कूल। ये कहाँ पे है? बैरकपुर। मैंने टोटल दिया स्कूल का नाम प्लस लोकेशन, और उसके बाद सेंड बटन को मैंने दबाया। उसके बाद मेरे पास आ जाता है जो ऑप्शनल वाला था कि अगर पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट, मतलब अगर आपको लेटर हेड में या पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट जो आप लेके गए थे उसमें अगर मिला है तो वो जमा दीजिए, वो सबमिट कीजिए। और नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं मिला है तो। तो चूंकि मुझे मिला है तो मैं इसको सबमिट करूंगा। कैसे करूंगा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपलोड करने के लिए जो अटैचमेंट आइकॉन है उसको टच करें और फिर गैलरी को सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे मैसेज के बगल में अटैचमेंट आइकॉन है, मैंने उसको टच किया। फिर मैं गैलरी में गया। गैलरी में मेरे यहाँ पे फोटोज हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हाँ, मेरा ये सर्टिफिकेट है लेटर हेड वाला। मैंने उसको सेलेक्ट करके सेंड किया तो मेरा लेटर हेड सबमिट हो गया। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि कितनी संख्या ने प्लेज लिया। तो टोटल 1200 लोग स्टूडेंट्स ने लिया था, तो मैंने 1200 लिखा। सिर्फ नंबर यहाँ देने हैं। और उसके बाद मैंने सेंड दबाया। उसके बाद हमारे पास कहा जाएगा, जैसे कहा गया था 2 फोटो चाहिए, तो पहले कहा गया स्टेज का फोटो दीजिए, फेसिंग स्टेज फोटो। तो मैं गैलरी में गया, मेरा फेसिंग स्टेज फोटो ये वाला है, मैंने सेलेक्ट किया, सेंड किया, मेरा फोटो सबमिट हो गया। अभी दूसरा फोटो मांगा जाएगा जो कि है किसका? ऑडियंस का। तो अभी हम लोग ऑडियंस के फोटो को, अभी ऑडियंस का फोटो मांगा जा रहा है। तो ऑडियंस का फोटो लेने के लिए यहाँ पे फिर से मैं आइकॉन में गया, गैलरी में गया, ऑडियंस का फोटो मैंने सेलेक्ट किया। जस्ट ए सेकेंड, एक्चुअली मेरे पास फोन आ जा रहे हैं, डू नॉट डिस्टर्ब है स्टिल। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑडियंस का फोटो सेलेक्ट किया एंड सेंड किया। बस यही करना है और आपका टोटल आप देखेंगे ये मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लास्ट में प्लेज आया और जस्ट मैंने वी प्लेज को सेलेक्ट किया, मेरा प्लेज कंप्लीट। यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन भी आ गया कि ग्रुप प्लेज हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं रखना है, जस्ट ये आप लोगों के लिए दिया गया है। तो देख पा रहे हैं सिर्फ 2 फोटो दिए आपका सेवा रिपोर्ट कंप्लीट हो गया। मैं और थोड़ा सा दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे और एक सेवा रिपोर्ट सबमिट करने हैं, तो मैंने ग्रुप में गया, कंफर्म किया जगह। यहाँ पे मैं दूसरा दिखाना चाहता हूँ कि दूसरा अगर मैं करता हूँ, मान लीजिए कि मुझे करना है फैमिली का या पार्क, ये सब का भी कर सकते हैं। मैंने फैमिली को सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखिएगा कि आपको कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सिर्फ 3 जगह मांगा जाएगा, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन में, बाकी और कहीं नहीं। यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ योर फैमिली, तो मैंने लिख दिया अमित फैमिली। मैंने सेंड किया। पूछा जाएगा कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं, एंटर द नंबर, सिर्फ नंबर बैठाना है। मान लीजिए मैंने 3 बैठाया एंड
सेंड किया। उसके बाद बोला जाएगा कि ग्रुप फोटो भेजने के लिए, अपलोड करने के लिए। तो मैं फिर से यहाँ पे गैलरी में गया और यहाँ पे कोई भी ग्रुप फोटो, मान लीजिए मैं ऐसे ही सैंपल के लिए मैंने दे दिया यहाँ पे। तो मैंने एक फोटो दिया। उसके बाद मेरा थोड़ा सा नेट स्लो हो रहा है। उसके बाद मुझसे दूसरा फोटो, क्योंकि दो फोटो हर रिपोर्ट के लिए मांगा जा रहा है, दूसरा फोटो मांगा गया। मैंने फिर दूसरा फोटो और एक कोई दे दिया। बस यही काम करना है। देख पा रहे हैं कितना सहज है रिपोर्ट करना। ये किए, आपका सेवा कंप्लीट, लास्ट में प्लेज आया, मैंने जस्ट वी प्लेज को टच किया। टाइप कितना किया मैंने, कुछ नहीं, सिर्फ लिखा अमित फैमिली और मेरा प्लेज कंप्लीट, और सिर्फ फोटो को मैंने अटैच कर दिया। तो इतना सहज है कोई भी इंडिविजुअल या सेवा रिपोर्ट सबमिट करना। क्लियर? अभी मैं जस्ट शेयरिंग को अभी मैं थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ। स्टॉप शेयरिंग। तो देखा आपने, यही था रिपोर्टिंग। कितना सहज बनाया गया, किसके लिए बनाया गया? आप लोगों के लिए, ताकि आप बहुत इजीली देखते देखते सेवा रिपोर्ट सबमिट कर सके। कब करना है? प्रयास करेंगे 6 से 20 के अंदर। पहले भी सेवा होती है तो उस दौरान अगर करते हैं तो हमारा वो टोटल उस रिकॉर्ड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? और एक चीज आप लोगों के लिए मैं जस्ट और लास्ट एक दो चीज मैं बता के कंप्लीट करूंगा। जो चीज मैंने बताया उसका अपना वीडियो तैयार किया हुआ है। क्यूआर कोड सेंटर का कैसे जनरेट करें उसका वीडियो तैयार किया हुआ है। इंडिविजुअल पेज कैसे ले, सेवा रिपोर्ट कैसे हम लोग सबमिट करें, जो अब मैंने आपको दिखाया वो टोटल वीडियो तैयार किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो आप लोग को और इजी होगा। ठीक है? क्लियर? तो यही था, प्रयास था कि टोटल जो अभी तक की सेवाएं अभी तक जो हो रही थी उसकी स्पष्टता देना, और आगे जिस तरह से रिपोर्ट सबमिट करना है उसकी स्पष्टता देना। और एक क्लैरिटी देता हूँ, गूगल फॉर्म जो आप लोग सबमिट कर रहे हैं वो सिर्फ एक रफ आइडिया के लिए हमारा था कि हमारे पास कितना सेवा का रिपोर्ट आ रहा है, कितनी सेवाएं हो रही है, और उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन जो मेन सेवा है उसका रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा, वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही करना है। आपने सेवा किया लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से सेवा रिपोर्ट नहीं दिया तो आपका सेवा काउंट ही नहीं होगा, वो सेवा के मतलब रिकॉर्ड में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए जो भी सेवा करते हैं संग संग उसका रिपोर्ट सबमिट करें, बहुत आवश्यक है। ठीक है? और एक जानकारी दे दूं, जैसे दीदी ने स्टार्टिंग में कहा, आप लोग के सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, और हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप लोग देखिएगा। हर राज्य का दिया हुआ है, मधुबन का दिया हुआ है। जब भी कोई हेल्प चाहिए आप फोन कर सकते हैं। हमारा मेरा नंबर तो है ही सभी के पास, लेकिन आप लोगों के लिए भी कहीं पे भी जो नंबर चाहिए आप लोगों का अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। लेकिन सेवा रुकनी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी सेवा होनी चाहिए। ठीक है? थैंक यू सो मच। आशा करते हैं सब क्लियर क्लियर हुआ होगा। आप लोग के मन में अगर कोई सवाल है तो हैंड रेस करेंगे, मैं उनको अनम्यूट करूंगा, क्योंकि सभी को अनम्यूट अगर करता हूं तो बहुत आवाज होने लगेगा। तो हैंड रेस कीजिएगा, मैं अनम्यूट करूंगा। अमित भाई, दूसरों के प्रश्न आए तब जी तक। जी जी। जिसने गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो क्या वो डायरेक्टली जो अभी आपने बताया मोबाइल से सर्विस समाचार देना, वो कर सकता है या गूगल फॉर्म भरना अनिवार्य है? अच्छा, पहली बात है कि गूगल फॉर्म भरने में जैसे मैंने लाइव में दिखाया था 30 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगता है। अगर नहीं भरे हैं तो मैं बोलूंगा, रिक्वेस्ट होगा कि भर दे तो अच्छा है, तो हमें और आइडिया मिलेगा। मान लीजिए कि आपका 50,000 का रिकॉर्ड है और आपने अभी तक भरा नहीं है, तो वो हमें पता चलेगा अच्छा इतना भी हुआ है। बाकी अगर नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, हो तो अच्छा है। बाकी मेन व्हाट्सएप में तो करना ही करना है। ठीक है? जब सेवा करेंगे वो सेवा का रिपोर्ट उसमें देना है। सेवा से पहले का रिपोर्ट, जो सेवा मिल रही है उसका ही सिर्फ रिपोर्ट हमें गूगल फॉर्म में चाहिए। लेकिन जब सेवा हो गई
उसका रिपोर्ट व्हाट्सएप में हमें देना है। क्लियर हो रहा है एकदम? जी जी। ओके। और भी शायद कुछ सवाल आए थे चैट में, मैं देख रहा था, उतना फोकस नहीं कर पाया। आप थोड़ा सा अगर देखते हैं। जिनके हाथ ऊपर है इन सभी को प्रश्न पूछना है कुछ? अगर हाथ प्रश्न नहीं है तो अपना हैंड लो कर दीजिए। मैं सीमा चौहान बहन, आपको कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, तब आवाज आपका। हाँ, बोलिए। भाई जी, ये पूछना था कि हम 6 अगस्त से जब स्टार्ट करेंगे तो क्या डेली रिपोर्ट करेंगे या 1-2 दिन का पेंडिंग भी करके कर सकते हैं? दीदी हम क्योंकि बोलेंगे। होता है कि जब प्रोग्राम करके हम आएंगे तो हो सकता है कि थक गए हो तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम रूट वाइज 6-7 स्कूल एक ही दिन में कर रहे हैं। जी जी, मैं जी समझ सकता हूँ दीदी, लेकिन मैं आपके बेनिफिट के लिए बोलता हूँ। जी देखिए जी जी। पहले का सिस्टम और था कि लैपटॉप ऑन करना होगा, सब अटैच करना होगा, लिखना होगा, फिर देना होगा, बहुत मेहनत का काम था। लेकिन अभी सबसे इजी कब होगा? जब आप स्कूल से निकले, फोटो आपको मिल गया और गाड़ी में बैठते बैठते आपने दे दिया। आप देखिएगा 30 सेकंड से ज्यादा दीदी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही 2 दिन पेंडिंग करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि इतना सारा लिखना, इतना फोटो कौन सा चूज करे, क्या करे, आपको मेहनत हो जाएगा। तो इसलिए भाई हर जी, दिन। लेकिन जी जी, जी जी जी, बोलिए दीदी। फोटो लेने वाले भाई लोग होंगे, उनके पास होगा, फिर वहां टावर हो ना हो सेंड कोई करेंगे बात नहीं हमारे दीदी। मोबाइल में, तब हम हम्म, लोग करेंगे जी। कोई बात नहीं दीदी, मैं प्रेफरेंस बोल रहा हूँ कि प्रयास जी करें जी, कि ओके उसी ओके। दिन का अगर कर सके, पेंडिंग ना हो। पेंडिंग तो मेहनत वाला जी हो जी, ही जाता है। ठीक है। ओके ओके, जी जी जी। थैंक जी यू। बाई जी, जी। मेरा ये डाउट है कि अगर कोई कॉलेज में सबको एक साथ वो शामिल नहीं कर सकेंगे, क्लास वाइज परमिशन देंगे, हम्म। तब क्या करें? क्योंकि आप दो ही फोटो चाहते हैं, एक स्टेज का एक ग्रुप फोटो। अच्छा। तो ऐसे हुआ था ऑलरेडी, जो अभी नो टोबैको डे पर हमने जो किया ना, बहुत बड़ा कॉलेज था तो उन्होंने एक साथ सबको शामिल नहीं कर पाए। दे अलाउड लाइक दिस ओनली, क्लास वाइज जाके आप बोल दो जो बोलना है। अच्छा दीदी, यहाँ पे 2 चीज मैं सजेस्ट करूंगा। पहली चीज है कि अगर आपके पास समय है तो और बात है, लेकिन समय अगर कम है तो इसके लिए ही पहला ऑप्शन ऑनलाइन वाला दिया गया था। दूसरा ऑप्शन दिया गया था जितनों को एक साथ किया जाए। अगर फिर भी आपको लगता है कि अलग अलग क्लास में जाके कर सकते हैं, तो भले उन लोगों का फोटो लीजिए। उसके बाद अगर आप समझ सकते हैं, कॉलेज बोल के होता है कि 2-3 फोटो एक साथ करके एक फोटो हो जाता है। तो वो थोड़ा सा अगर आप कर सके तो इजी हो जाएगा। क्योंकि जो फोटो खींचने वाले होते हैं और इजीली आजकल मोबाइल में हो जाता है, तो ये एक चीज कर सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए कि क्लास में 10-12 हैं, मान लीजिए कि 25 है, और आपका वहां पे सेवा हुआ है लेकिन 200 का, तो उस मामले में वो भी ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको कि वो चीज किया जा सकता है। क्लियर दीदी? हाँ जी, थैंक यू। जी। और रोनिका बहन, आप थोड़ा सा देखते रहिएगा, जो चैट में भी जो सवाल आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप पढ़ के आप पूछते हैं। अच्छा। हाँ, किसी के कोई और प्रश्न है ना तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, तो अच्छा। मैं पढ़ लूँ। अच्छा, मैं उन्हें पहले अनम्यूट करता हूँ जिन्होंने अभी हैंड रेस किया है। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। भाई जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। जो फैमिली का फोटो दो कैसे होगा? अच्छा वो दीदी, फैमिली। हम बता रहे हैं। फैमिली हर चीज, हर में 2-2 फोटो का ऑप्शन है। मान लीजिए कि एक एक इस एंगल से लिया गया, एक इस एंगल से लिया गया, तो दो ओके। फोटो आप दे दिए। ठीक है और दीदी। कुछ जगह में हम लोग नहीं पहुंच सकते और बैनर भी नहीं भेज सकते, लेकिन वो लोग फोन में कांटेक्ट हुआ वो कर सकते। आराम से दीदी, उन्हें आपने प्लेज लिंक अगर दे दिया, आपका हम्म, प्लेज लिंक जो है, वो लोग अपने ही उसमें प्लेज ले लिया, आपके अंडर में हो गया वो। आप ओके अपने थैंक। ग्रुप में वो सर्कुलेट कर दिए। उसके लिए हाँ, बैनर ही चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं है, वहां पे ऑनलाइन वाला आप यूज कीजिए। ओके थैंक यू भाई जी। जी। मैं बहुतों को देता जा रहा हूँ अनम्यूट करने का ऑप्शन।
जितनों ने हैंड रेज किया और सभी को पीटी मैंने के दिया हुआ है। प्रश्न। अमित भाई जी एक बात, जी जहाँ लॉन्चिंग हो रहा है वहाँ उसमें एजेंडा में डिजिटल लॉन्चिंग रखा है, जब लाइव में होता है तो डिजिटल लॉन्चिंग की जरूरत नहीं होती है ना, एजेंडा में डिजिटल हाँ, लॉन्च पॉइंट है। अच्छा, डिजिटल लॉन्चिंग का बताया गया है, तो ये वन ऑफ द ऑप्शन है डिजिटल लॉन्चिंग का। जहाँ फिजिकली नहीं हो रहा है तो फिर जहाँ पे फिजिकली हो रहा है, मान लीजिए हमारे सभी गेस्ट आ रहे हैं, देन ओके। अगर नहीं हो पा रहा है आपके, मान लीजिए कि एमएलए अपने ऑफिस से ही उसका लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद वो ऑफिस से ही वहां से बोले अपना स्पीच ये सब सब कुछ दिए, एंड उसके बाद आपका वो डिजिटल लॉन्चिंग में हो गया। और वो स्क्रीन शेयरिंग में कौन सा दिखाना है वीडियो? दीदी उसके लिए टोटल जो लॉन्चिंग का और भी कुछ डिटेल्स होगा, उसका जो गाइडलाइन होगा, और चूंकि यहाँ पे हो रहा है कि पीएम मोदी जी का भी वहाँ पे दिखाया जाएगा कि वो लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको शायद स्क्रीन लगाना होगा जहाँ पे मोदी जी बोल रहे हैं और उसके बाद सभी सुन रहे हैं, एंड देयर आफ्टर आपका लॉन्चिंग हुआ। तो इसकी और डिटेल रूपरेखा मुझे लगता है कि कल तक आप लोग को भेजी जाएगी, चूंकि डेट में थोड़ा सा तब्दील आया है। हाँ, हमारा गवर्नर हाउस में हो रहा हाँ है तो क्या वहां पूछा जाए कि स्क्रीन अरेंज करे, कुछ आज दिखाना है? इस कहाँ पे, जहाँ पे गवर्नर हाउस में अगर हो रहा है? गवर्नर हाउस में हो रहा है जी तो जी जी स्क्रीन के लिए बताना पड़ेगा ना, जेंटलमैन को रिक्वेस्ट जी करो। जी। दीदी इसके लिए क्या मैं है? इसमें एक चीज मैं बोलूंगा, क्योंकि चूंकि ये डेट ये सब भी बात है गवर्नर हाउस में भी हो रहा है, तो इसमें आप दो जगह बात करें। बनारसी भाई से भी एक बार बात कर ले, नायर भाई भी हैं हमारे सीनियर, तो एक बार बात कर ले फोन में, तो इस चीज का और डिटेलिंग वो दे पाएंगे। थैंक यू। हाँ भाई जी, ओम शांति। जी अमित भाई। जी हाँ अमित भाई, मैंने क्या है, किसी कारणवश मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। जी 9 बजे मैंने अटेंड किया, तो रिकॉर्डिंग मिलेगी जी। इसकी? रिकॉर्डिंग मिलेगी, ये टोटल रिकॉर्डिंग की जा रही है, ये यूट्यूब में पब्लिश की जाएगी और आप लोग को शेयर की जाएगी। उसका लिंक शेयर की होगा ना? जी बिल्कुल होगा, ग्रुप में आप लोग हाँ, को दे ओम दिया शांति भाई जाएगा। जी, आज ही डालेंगे क्या? ओके, थैंक ओम शांति। अमित मोस्ट भाई आज प्रॉब्ली ही डालेंगे? मैं प्रयास करूंगा आज रात को देने का, नहीं तो कल मॉर्निंग तक मिल जाएगा। हाँ, यू। ओके, ग्रुप में डाल थैंक दीजिए, हम लोग भी लेट ही जुड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग को मिल ओके, जाएगा। ओम थैंक यू। शांति भाई। जी। हाँ ओम शांति भाई जी। ओम अरे शांति जी। हाँ भाई जी, जैसे हम यहाँ पर ट्राइबल में रहते हैं, हम्म तो हम यहाँ पर हाँ अभी क्या बोलते हैं, बैनर वगैरह हमने मंगवाए हैं, तो उसमें टाइम लगेगा 6 तारीख से, यानी हमारे यहाँ छुट्टियां हैं स्कूलों में जी 6 से पहले। जी। तो यहाँ पर जैसे हम प्रोग्राम कराए, कल से करा दे, तो क्या बैनर को एडिटिंग नहीं कर सकते बाद में ना उसमें फोटो में? ना वो ठीक है दीदी, भले आपने बैनर लेके ही फोटो ये सब सब कुछ खिंचवा लिया, हाँ अभी प्रोग्राम आप कर लिए, क्योंकि अच्छा, आपका तो मजबूरी है कि 6 तारीख के बाद आप कर नहीं पाएंगे, कहाँ क्योंकि से रघुया तो में? आप हाँ जस्ट हाँ सेकंड जी, मैं म्यूट कर दूं। तो आपने फोटो ये सब ले लिया, अपलोड सिर्फ हाँ छह जी। तारीख के बाद करें, 6 से 20 के अंदर कर दे। ओम शांति भाई जी, नहीं ये नहीं, तो लेकिन हम बैनर कैसे ऐड करेंगे भाई जी उसमें? अच्छा, बैनर आपके पास अभी तक नहीं है, ये बोल रहे नहीं हैं? आया भाई जी। हाँ जी, देख, लेट आएगा वो। एक मैं बात बोल रहा हूँ कि जब किसी तरह से कुछ नहीं हो रहा है, तो दो हाँ ऑप्शन आप करें, क्योंकि बैनर एकदम नहीं है तो बैनर के, लेकिन सेवा तो करनी है, आप सेवा हाँ कर जी, लीजिए, वो कर लीजिए। और उसके बाद उन लोगों को, अगर आपका ग्रुप है ऐसा है कि ऑनलाइन प्लेज करवाने का, वो हाँ चीज जी, कर सकते हैं। इवन आप मान लीजिए कि पार्क में अगर होता है, या हाँ किसी अपार्टमेंट में, हर जगह बैनर की सुविधा मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगी। आप लोग मान हाँ लीजिए कि कोई ग्रुप में अपना कर रहे हैं, तो हाँ उसमें जी, हम लोग को थोड़ा सा तो इसमें लिवरेज देना होगा। तो भले हाँ कोई जी। ऑप्शन नहीं है तो जो फोटो मिलता है वही अपलोड कर दीजिए, ओके, ठीक है, क्योंकि कोई थैंक यू। ऑप्शन नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। जी शांति भाई हाँ जी, भाई जी ये पूछना था कि अभी हमने क्यूआर कोड जनरेट किया था, तो उसमें सेंटर जब व्हाट्सएप लिंक में जाते हैं तो उसका पिन कोड नंबर भी पूछता है, और क्यूआर कोड में भी सिर्फ जब ओपन करते हैं तो उसमें सेंटर सर्टिफिकेट नंबर आता है, नाम नहीं आ रहा है। तो ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है कि यहीं से कुछ प्रॉब्लम होती है? ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप एक काम कीजिएगा, सेशन के बाद आप मुझे थोड़ा सा मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपका सर्टिफिकेट नंबर दीजिएगा, मैं एक बार चेक कर लूंगा। क्योंकि एक जगह से मेरे पास फोन आया था, वो सिलीगुड़ी का डाल रहे थे लेकिन दिल्ली का आ रहा था, थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लेना चाहूंगा।
ठीक है सर जी। ओम शांति भाई जी, हम मंदिरों में सेवा की ही थी प्लेज लेने की। वहाँ एट अ टाइम 10 आते थे, 2 आते थे, 5 आते थे, तो हर एक के फोटो तो निकाले, लेकिन फिर भी वो कॉलेज जैसा ही करके आपको भेजना पड़ेगा फिर उसका भी। और बैनर्स किसी हमारे पास थे ही नहीं उस समय। कोई बात नहीं दीदी, कम से कम आपने सेवा तो किया, तो उसका हाँ। ही आप लोग भेज दीजिए। ओके, धन्यवाद। जी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। या हाँ भाई जी, ओम शांति। जी ओम शांति। भाई जी, कुछ जैसे विद्यालय में केवी स्कूल में जाना हुआ प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ बोले कि प्रतिज्ञा करानी है बच्चों से। तो बोले हम तो डेली कराते हैं, प्रेयर में रोज कराते हैं, हम्म। तो क्या करना चाहिए? ना, जो प्रतिज्ञा करवाते हैं ये बोलिएगा कि ये तो एक अभियान चल रहा है, और जो कि हम्म अगस्त महीने में चल रहा है, और आप जो करवाते हैं, लेकिन ये हम लोगों का जो एनएमबीए के बारे में पहले बताइएगा। और विशेष रूप से हम लोग 6 से 15 दिन का ये अभियान ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। और हम्म जिस कारण से इसको विशेष रूप से हम लोग जब आएंगे, इसका टोटल एक अवेयरनेस हम लोग देंगे, उन्हें मोटिवेशन देंगे, एंड देन उसके अनुसार हम लोग प्लेज करवाएंगे। हम्म। तो इसीलिए इसमें हम लोगों का थोड़ा सहयोग चाहिए था। तो मेन जी वो लोग जो उसमें- प्रतिज्ञा करवाते हैं वो कंफ्यूज हो जा रहा है, हम्म, उनका प्रतिज्ञा और आपका प्रतिज्ञा। तो हम लोग तो प्रतिज्ञा हम्म, रोज करवाते हैं कि हम हम्म, ऐसा रहेंगे, लेकिन ये जो हम्म। अलग है वो चीज आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। एक विद्यालय में प्रिंसिपल ने कहा कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, कि शपथ तो ले लेंगे लेकिन वो बच्चों में चेंज तो आता नहीं है। कहने तो कर देंगे संकल्प, एक डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं सब, है ना, ये चीज सरकार बोलना दिखाने के लिए। होगा। देखिए, एक चीज बोलना होगा कि देखिए, लगभग हम लोग 3 साल से हम लोग ये सेवा कर रहे हैं, और हम हमारा ये मानना है संकल्प से सृष्टि। तो हम लोग संकल्प का बीज बो रहे हैं। इवन आप लोग अगर हमें चांस दे, हम लोग आगे भी आके यहाँ पे प्रोग्राम हम लोग करेंगे। कोई पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता है, हर दिन हमें पानी डालना होता है। हम्म, तो हमने एक बार किया तो उससे पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम लोग अभी जब हम आएंगे हम लोग बीज बोएंगे। उसके बाद पानी देने के लिए भी हमें चांस देना होगा, ताकि हम हर महीने आके यहाँ पे प्रोग्राम कर सके, तो आप लोग का आगे के लिए भी प्रोग्राम खुल जाएगा। जी जी। ठीक है जी। और कोई सवाल? यहाँ पे बहुत एक सारे चिप्स, योगेंद्र भाई का क्वेश्चन है कि if a person चिप्स, takes the चिप्स। if a हाँ, person takes the pledge online by scanning the QR code on their mobile phone and later takes the same वो pledge कहाँ during a है? physical event, म्यूट करना पड़ेगा किसी हाँ, को। मैंने कर दिया, उन्हें म्यूट कर दिया मैंने। If a person takes the pledge online by scanning the QR code on their mobile phone and later takes the same pledge again during a physical event at their school or college, मतलब वो रिपीटेशन हो रहा है, डुप्लीकेट एंट्रीज हो रही है, तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करे और वैलिडेट करे? एंड if it isn't mandatory to obtain a school's letterhead, then how will the total number of participants be validated? अच्छा, पहली बात है कि हम लोग अगर 100% एक्यूरेसी चाहेंगे, ये हमें थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना होगा, कि हमें 100% हर जगह मिल नहीं पाएगा। हम लोग उतना ऑथेंटिसिटी। बाजार की चीज नहीं खानी। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। हाँ, हमें कुछ मार्जिन लेके चलना होगा। बाकी आईटी टीम वाले डीडुप्लीकेशन का काम करेंगे। मान लीजिए कि एक ही जन अपने मोबाइल से मल्टीपल लेते हैं, तो किस तरह से डीडुप्लीकेट किया जाए। लेकिन इस चीज को कि हमने इंडिविजुअल प्लेज लिया, फिर उस ग्रुप में भी हम हैं, यहाँ पे तो आधार कार्ड ये सब किसी का चेक नहीं हो रहा है, तो हो ही सकता है कि कुछ रिपीटेड हो जाए। लेकिन उसको हमने उस मार्जिन को मान के चलना होगा कि 1-2% उस तरह के हो सकते हैं। 100% नहीं होगा। उसको करने के लिए हम लोग अगर ज्यादा ऑथेंटिसिटी का करते हैं, तो आपको दिक्कत हो जाएगा कि आधार नंबर डालो, ये सब डालो। आप लोग के इजी हो, इसलिए हम लोगों ने उस तरह का ऑप्शन नहीं रखा है। और बाकी डी डुप्लीकेशन का काम आईटी टीम वाले कर रहे हैं। वो उस तरह से ट्रैक करेंगे कि कौन सा ज्यादा एंट्री आ रहा है, डबल एंट्री आ रहा है, तो उसको माइनस कर देने का। तो उसकी चिंता की बात नहीं है। ठीक है। और कोई सवाल? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रोग्राम का पार्टिसिपेशन फॉर्मेट किस ग्रुप पे मिलेगा। ग्रुप में ऑलरेडी भेजा गया है, इवन सर्विस फोल्डर में भी है। आज फिर से शेयर कर दिया जाएगा।
अच्छा, यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में वो नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। एक काम कर सकते हैं, मैं एक नंबर ओम मैं दे रहा शांति हूँ। भाई जी। जी। भाई जी एक डाउट था कि हम्म अभी हम व्हाट्सएप में रिपोर्टिंग करेंगे हम्म। तो ये एक ही चैट में हम एन नंबर ऑफ रिपोर्टिंग कर सकते हैं एकदम कर सकते हैं इंडिविजुअल का। ना। इंडिविजुअल का देखिए दीदी, ग्रुप का आप एन नंबर कर सकते हैं, इंडिविजुअल का भी ऑप्शन है, लेकिन इसमें हाँ थोड़ा जी। सा डुप्लीकेशन वाला जो बात आ जाता है कि एक ही हाँ नंबर से हाँ रिपीटेड आ रहा है, तो टाइम जी। स्टैम्प ये सब भी देखा जाएगा। हाँ जी। तो इसीलिए थोड़ा सा इस चीज का भी ख्याल रखिएगा, सभी तो अपने अपने मोबाइल पर्सनल से करे तो ज्यादा हाँ अच्छा है, सभी के तो पास तो मोबाइल पर्सनली होता ही है। वही पूछना था भाई जी। थैंक यू सो मच। ओके जी, ओ जी। भाई जी, हेलो भाई जी। आपका आवाज आ रहा है। मेरा ही हाँ म्यूट जी। था। जी बोलिए। हम्म। हाँ भाई जी, अभी ये प्रोग्राम होने के बाद हाँ हाँ। हमारे सेंटर का जो टोटल रिपोर्ट हमें मिल सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा धारवाड़ मराठा कॉलोनी सेंटर का है, अच्छा, तो आफ्टर 20th टोटल रिपोर्ट हमें चाहिए होता है। बता रहा हूँ। इसमें तो हाँ एक जी। ऑप्शन है कि आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कि कितने इंडिविजुअल प्लेज, इतने ग्रुप प्लेज, ये सब जो हुए वो आप जब चाहें वो जो लिंक मैंने दिखाया रिपोर्ट का वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हम्म, दूसरी बात है कि अगर आप फोटोज के साथ आप चाहते हैं तो इसके हम्म, लिए थोड़ा सा समय देना होगा, आईटी टीम से बात, आईटी टीम शायद इसके लिए कुछ करेगी, सो दैट कि आप हम्म, लोग उसको भी डाउनलोड कर सके। मैं ओके बाद प्लीज में कंफर्म करके प्रयास बता कीजिए पाऊंगा। भाई जी। जी हाँ बिल्कुल जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके ओके। जी। थैंक यू मच, थैंक यू। ओके एक दूसरा प्रश्न है अमित भाई कि विल जी। वी बी एबल टू एक्सेस डेटा ऑन द डी एडिक्शन इनिशिएटिव such as how many people have successfully overcome addiction through our efforts? देखिए, ये एक दिन में रिजल्ट तो मिलने वाला चीज नहीं होता है, और एक दिन में वो परिवर्तन हो गया उसमें, वो भी आपको कैसे पता चलेगा? उसने प्लेज लिया, जब तक वो आपको बताएगा नहीं कैसे पता चलेगा? तो इसका लिमिटेशन है, हम लोग कैसे कहें? आपको सिर्फ ये पता चलेगा कितनों ने प्लेज लिया आपके सेंटर के अंडर में, वो आपको पता चलेगा, लेकिन उनमें परिवर्तन आया ये कैसे, ये ट्रैक ट्रैक तो नहीं हो रहा है जब तक ना वो बताए। हम्म, कुछ लिमिटेशन को हमें मान के चलना होगा। ओके, स्वाति बहन का प्रश्न है कि एक ही कॉलेज के अनेक ब्रांचेस है अलग अलग एरियाज में, तो हम्म। रिपोर्ट के समय कैसे करें? एक ही नाम पे कर सकते हैं रिपोर्ट? हाँ, एक, देखिए बहुत सारे सब सेंटर हैं, आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है, सब सेंटर अपने नाम से भी कर सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे सब सेंटर वो अपने ही एक सेंटर का क्यूआर कोड भी यूज कर रहे हैं, और उस सर्टिफिकेट नंबर पे ही वो लोग अपना रिपोर्ट जमा दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि समझ में आता है कि हाँ इस सेंटर का इतना हुआ। बाकी आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है, आप अपने सब सेंटर का भी क्यूआर कोड जनरेट करके अपने सब सेंटर के अंडर पे भी सबमिट कर सकते हैं। आप लोग को अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दे दिया है, एक एक करके जब एक बोले तब एक म्यूट ही रहे सभी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी जैसे एक स्कूल के अनेक संस्थाएं होती हैं, एक ही गांव में चार चार स्कूल होते हैं कि तो उनके फोटो कैसे अपलोड करें? नहीं समझे, एक ही स्कूल में? जैसे एक ही स्कूल होता है ना, जैसे समझो हाँ स्कूल का नाम है गगनराव गरुड़ गरुड़ हाँ कॉलेज। तो हाँ वैसे उनकी छोटी छोटी स्कूल, बड़ी स्कूल, उससे बड़ी स्कूल अलग अलग होती है एक ही गांव हाँ में। हाँ 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 हाँ। स्कूल का नाम तो एक ही आएगा ना, तो फोटो वो लेगा वैसे? चलेगा दीदी, वो तो आप अलग अलग जगह कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 7 to 8 टास्क का हुआ, तुम लोग का फोटो हुआ, उन लोगों में थोड़ा सा अलग चेंज होगा। नहीं, हाँ जी। उसमें एरिया का नाम लिख सकते हाँ, हैं। एरिया का तो नाम लिखना ही है, स्कूल का नाम वो प्लस तो फिर एरिया। डिफरेंशिएट हो जाएगा ना, एरिया का नाम लिखेंगे तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। हाँ जी जी, ठीक है ठीक इसीलिए आपको जो दिखाया गया था, मैंने स्कूल लिखा था, बगल में लोकेशन लिखा था, तो वो है। हाँ जी लिखना जी होगा। जी। ठीक। ओके, थैंक यू।
अमित भाई एक सेकंड, ये जी साउथ में जो लैंग्वेजेस है ना, जी उसका भी ट्रांसलेशन उसमें डाला है, जो ग्रुप में सर्विस मटेरियल करके डाला है ना, जी उसमें हम्म। अलग अलग लैंग्वेजेस का है, वो देख सकते हैं। और एक उसी ग्रुप में एक ये भी डालेंगे, एक 12 मिनट का नशा मुक्ति का वीडियो है, अगर कहीं चांस मिलता है तो वो भी दिखा सकते हैं। उसमें तेलुगु भी है और हिंदी भी है, दोनों लैंग्वेजेस में है, वो आप दिखा सकते हैं। जो जी आपका स्पिरिचुअल ट्रेनिंग वाला ग्रुप है उसमें वो डालेंगे, तो वो आप वीडियो भी दिखा सकते हैं। ठीक बिल है। और प्रेस रिलीज, प्री प्रेस रिलीज और आफ्टर का प्रेस रिलीज भी उसमें डाला है हिंदी में, और धीरे धीरे दूसरी लैंग्वेजेस में भी उसको करेंगे। जी ठीक है। और Breaking center certificate number posted pin code. स्पीच का भी ऐसे ही डाला है, तो हिंदी में भी डाला है, बाद में धीरे धीरे 5-6 लैंग्वेजेस है उसमें भी ट्रांसलेट करके डालेंगे। ठीक है। जैसे जैसे अपडेट करते जाएंगे उसमें अपडेट होगा, तो आप लोग बाद में देख सकते हैं उसको। बिल्कुल। आज जो दिखाया गया रवि लॉन्चिंग भाई, फोल्डर में, एक सेकेंड, हाँ वो अमित प्री भाई मैं, नोट पोस्ट ने अच्छा। हाँ नहीं रवि भाई नहीं। के लिए प्रश्न आया है, इसलिए ये रवि भाई हाँ अभी हाँ। लाइन पर है ना। जी 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 तो जी रविंद्र भाई करके है, उन्होंने प्रश्न डाला है कि हमारी कोई पहले की स्टडी के जिसमें आज पुराना कोई स्टडी के जिसमें मेडिटेशन से व्यसन छोड़ा गया है, ऐसा कोई स्टडी हमें हमारी वेबसाइट से मिल सकता है, डाउनलोड कर सकते हैं भाई बहन, उन्हें किसी को बताना हो तो। हाँ, उसमें 2 स्टडीज हुआ है, एक अल्कोहल के ऊपर और दूसरा टोबैको के ऊपर। वो दोनों स्टडीज अपना मेडिकल विंग की वेबसाइट में भी है, अगर चाहे तो इसमें ग्रुप में भी डालेंगे तो वहां से भी ले सकते हैं। हाँ वो अगर हम इसमें शेयर कर दे तो अच्छा होगा, ठीक है चलेगा, ओके थैंक यू रवि भाई। हाँ अमित भाई प्लीज कंटिन्यू। ना, वही मैं बोल रहा था, आज जो आप लोगों को दिखाया जा रहा था कि लॉन्चिंग फोल्डर, उसमें मैंने लिखा हुआ था कि प्रेस नोट प्री एंड पोस्ट। तो ये हर एक चीज और हर लैंग्वेज में तैयार हो रहा है। अभी रवि भाई थे, रवि भाई हर लैंग्वेज का तैयार कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ देखते रहिएगा, उसमें सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। तो इसलिए प्रेस नोट भी है, और उन्होंने जो कहा कि बाकी सब भी और अपडेट हो रहा है। वीडियो उन्होंने बहुत अच्छा एक बनाया हुआ है रवि भाई ने, वो आप दिखाते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो उसका लिंक भी वो शेयर कर देंगे। वो आप किसी भी प्रोग्राम में अगर ऑप्शन मिलता है आप दिखा सकते हैं। बहुत अच्छा बना है। भाई जी ओम शांति। ओम अ, शांति। एक क्वेश्चन था भाई जी, जैसे आपने दिखाया कि व्हाट्सएप ग्रुप में हमें पोस्ट करना है, तो क्या वो क्यूआर कोड जनरेट होते ही व्हाट्सएप में अपने आप वो ग्रुप में खुलेगा, या हमें कैसे वो पोस्ट करना है? थोड़ा सा वो अच्छा, कंफ्यूजन था। जैसे ही मैंने डाउनलोड किया, वो मेरे गैलरी में वो क्यूआर कोड डाउनलोड हो गया। अभी उसको मैं शेयर कर सकता हूँ, वो एज ए इमेज फाइल है। जी। वो शेयर कर सकता हूँ, किसी व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकता हूँ, अपने बैनर पे भी लगा सकता हूँ, या थोड़ा सा एडिटिंग करके हम सोशल मीडिया ये सब में भी दे सकते हैं। और बाकी जो प्लेज लिंक है वो डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप में आ जाएगा। और उसके बाद उसको हम किसी भी नंबर पे हम भेज सकते हैं। आपका कोई ग्रुप है, उसमें आपने वो प्लेज लिंक का टोटल जो मैसेज है वो भेज दिए, जस्ट उसको उन लोगों ने सेलेक्ट किया, ओपन हुआ, इंडिविजुअल प्लेज लेते गए, तो आपके क्या- साथ हो जाएगा। तो भाई जी ये पूछना था कि आपने जो बताया ना कि ग्रुप में ये सारा जो हम जो भी अभी प्रोग्राम्स करेंगे, फोटोज वो शेयर करने, वो क्या अलग सा ग्रुप है या कैसे? वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। एक्चुअली एक्चुअली जब आप व्हाट्सएप में एक एक करके ऑप्शन आता जाएगा, और उसमें जी सिर्फ अटैच करना है, और वो ऑटोमेटिकली जहां पे जाना है वो पहुंच गया। ब्रह्मा जी। कुमारी का चैट बॉक्स, ऑटोमेटेड है। हाँ, ब्रह्मा कुमारी का व्हाट्सएप का चैट बॉक्स खुलेगा, आप सब अटैच कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, और वो मास्टर डेटा में चला गया, मिस ठीक मधुबन में पहुंच गया। भाई जी थैंक ओम यू। शांति।